हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग जेई एडवांस के लिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होंगे कोनिक सेक्शन का, जिसमें कि हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थ्योरेटिकली भी लर्न करेंगे कि क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को ना एंड तक देखना। जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो पहले पॉज कर लेना, फिर खुद से अटेम्प्ट करना और फिर सॉल्यूशन को वॉच करना। उससे तुम्हें काफी कुछ लर्निंग होगी, काफी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। ये लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे क्वेश्चंस की वैरायटी का, है ना। रेडी हो तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम प्रैक्टिस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे कोनिक सेक्शन की, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि जेईई एडवांस में 2022 के टाइम पे आया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पहले एक बार पॉज कर लेना और एक बार इसको पढ़ लेना और एक बार सारी चीजों को लिख लेना और उसके बाद सॉल्यूशन को वॉच करना। तभी इस सेशन को तुम एक प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओगे। अब क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक पैराबोला है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैराबोला है। चलिए सही है। तो पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुकी है। लेट एस बी द फोकस, है ना। तो जो जो पॉइंट अपने पास आते जा रहे हैं वो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हमारे पास जो फोकस मिल रहा है एस मतलब कितना आ जाएगा, a,0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है यहाँ पे। अ पेयर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट p -2,1। तो -2,1 से क्या हुआ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया। पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब बाहर पे पॉइंट है ये, तभी पेयर ऑफ टेंजेंट आ रही है। इसका मतलब हो गया, देखो कर्व तो मैं बना के दिखाते कि कैसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का है। अब यहां पे तुम देखोगे बाहर पे क्या है, एक पॉइंट है जो कि है -2,1, है ना। तो -2,1 जो है वो यहां पे कहीं पे बाहर पे है, -2,1। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई। तो दो टेंजेंट्स यहां पे ड्रॉ की गई, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो ये है टेंजेंट और एक टेंजेंट ये है, ठीक है। दो टेंजेंट अपन ने ड्रॉ की। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो बोल रहा है मीट करेगा कहां पे, P1 और P2 के पॉइंट्स पे। तो यहां पे आ जाएगा P1 पॉइंट आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, P2 पॉइंट आ जाएगा। जबरदस्त। तो हम ये P1 P2 को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आता है कि नहीं। अगर P1 और P2 को अगर हम लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो तुम्हें पता होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आते हैं वो आते हैं AT1 T2, AT1 प्लस T2। तो यहां से ना अपन क्या करते हैं, P1 और P2 को ट्रैक करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी पढ़ेंगे अपन, है ना। तो पहले P1 और P2 को एक बार निकाल के देख लेते क्या आएगा। तो P1 क्या आ जाएगा, AT1 स्क्वायर 2AT1। ए की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। इसका मतलब कितना आ जाएगा, T1 स्क्वायर 2T1। फिर इसी तरीके से अगर मैं P2 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, T2 स्क्वायर 2T2। करेक्ट, ये वैल्यू आ चुकी है। और मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पता है, मतलब क्या पता है, AT1 T2 AT1 प्लस T2 की वैल्यू पता है। देखो कि T1 T2 की वैल्यू पता है, कंपेयर करने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, -2,1 था। बहुत बढ़िया। तो T1 T2 की वैल्यू जो आ रही है वो -2 आ रही है और T1 प्लस T2 की यहां से वैल्यू जो आ रही है वो 1 के बराबर आ रही है। तो यहां से T1 और T2 निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक टाइप के बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, T1 और T2 की यहां से वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा -1। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स -2, है ना। तो रूट्स आ जाएंगे 2 और -1 के बराबर। तो इसका मतलब हो गया, एक 2 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा। किसी को भी 2 ले लो, किसी को भी -1 ले लो। हम T1 को 2 ले लेते हैं। तो अगर T1 को यहां पे 2 ले लिए तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसका मतलब क्या हो गया, P1 और P2 को अपन ने ट्रैक कर लिया कि P1 क्या है यहाँ पे। P1 को अगर हमने 2 डाला तो कितना आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा। तो P1 यहां पे ट्रैक होने के बाद कितना आ गया, 4,4। यही चीज अगर हमने -1 पुट कर दी, T2 में -1 पुट कर दी तो कितना आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, -2 आ जाएगी ना बात। तो P1 आ चुका है, P2 आ चुका है, ठीक है। S आ चुका है, उसके बाद P आ चुका है। अब आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, लेट Q1, है ना, लेट Q1 एंड Q2 बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन SP1। तो SP1 पे पॉइंट है Q1, ठीक है। SP1 मतलब फोकस और P1 को ज्वाइन करने के बाद, सच डेट PQ1 इज परपेंडिकुलर टू द SP1, है ना। तो PQ1 जो है वो परपेंडिकुलर टू द SP1 है। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये SP1 को ज्वाइन कराए और यहां पे कोई पॉइंट है Q जो कि इसके परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि आ जाएगा Q1 के बराबर।
सिमिलर वे में sp2 आएगा और जो कि परपेंडिकुलर होगा q2 के बराबर। मतलब हमें क्या करना है, q1 और q2 को फाइंड करना है, दोनों की सेम कंडीशन है। pq1 इज परपेंडिकुलर टू sp1, sp2 इज परपेंडिकुलर टू द pq2। तो एक बार ड्रॉ करके देखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर वे में क्लियर हो पाएगा q1 और q2 कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे है s और एक है p1, है ना। तो यहां पे s है, यहां पे है p1, ये पॉइंट जो है यहां पे p है, यहां है ना p, और यहां पे क्या आ रहा है, q1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या वैल्यू आ रही है, q1 के बराबर। तो हमें क्या करना है, इस q1 को ट्रैकिंग में करना है। P क्या था अपना, P तो P था अपना शानदार वाला था -2,1, S क्या था 1,0, और उसके बाद P1 क्या निकाले 4,4। बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या करना है, यहां से Q1 निकालना है। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, SP1 की अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। SP1 की इक्वेशन देखो, एक तरीका होगा x, y लो, स्लोप लोप से करो, सीधे अपन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, SP1 की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन तो ये आ जाएगा y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, है ना, y माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, SP1 की इक्वेशन है। हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। तो Q1 को कैसे ट्रैकिंग होगी, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, माइनस साइन के साथ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट से क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। इमेज निकालना होता है तो वहां पे ट्वाइस हो जाता है ना। एक तो तरीका है स्लोप वाले से, तो अल्टीमेटली वही चीज है। इससे अच्छा है डायरेक्ट अपन जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने, वो ज्यादा इजी जाएगा। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे। तो x माइनस x1 बाई ए, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, माइनस साइन के साथ ax1 प्लस बी y1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार देख ले क्या क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो एक है कोफिशिएंट 4 और एक है -3। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद माइनस साइन के साथ, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी -2,1 इसमें पुट कर दो, जल्दी से पुट कर लेते हैं। तो 4 इंटू -2, फिर उसके बाद -3 और -4 के बराबर। करेक्ट। अब इसको सॉल्व वॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, x प्लस 2/4 आ जाएगा, फिर अगेन y माइनस 1/-3 आ जाएगा, फिर ये प्लस साइन के साथ, माइनस तो कॉमन आ गया। तो 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15, 15 डिवाइडेड बाई 25, मतलब यहां से कह सकते हैं 3/5 के बराबर। तो यहां से x कोऑर्डिनेट को अपन ट्रैक कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 12/5 -2 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 के बराबर, तो x निकल गया। सिमिलर तरीके से y को निकालेंगे, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -9/5। तो y की जो ट्रैकिंग आ रही है वो आ रही है -4/5। तो यहां से अपने पास Q1 निकल चुका है बच्चे। तो Q1 यहां पे आ चुका है 2/5, -4/5। हुई कि नहीं, कितना बढ़िया, कितना चीजें निकाले अपन ने। तो देख सकते हो एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें बेहतरीन लेवल में लग रही हैं। हमने पहले P1 को ट्रैक किया, P2 को ट्रैक किया, P पॉइंट तो गिवन था, S निकाला था, यहां पे Q1 ट्रैक हो गया। यही सेम तरीके से अपन क्या करेंगे, अब Q2 को निकालेंगे। तो Q2 के लिए क्या था, यहां पे SP2 पहले ड्रॉ करो, है ना। SP2 यहां पे ड्रॉ करो। पॉइंट जो था वो पॉइंट जो था यहां पे P पॉइंट था, जो कि था -2,1। यहां से क्या आएगा, Q2 के कोऑर्डिनेट आएगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये Q2 आएगा ना Q2। तो Q2 अपन को निकालना है। S की वैल्यू क्या आती है, यहां पे 1,0 होगा, तो इसकी वैल्यू 1,0 आ गई। इसकी स्लोप क्या है 1,-2, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो स्लोप आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो इसकी स्लोप जो है 0 के बराबर कर लो। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि इसकी स्लोप दिख रही है ना इन्फिनिटी, स्लोप निकालो। तो इसकी स्लोप 0 के बराबर आ जाएगी। तो y की वैल्यू यहां से मिल रही है 1 के बराबर, तो y 1 मिल गया। y जो है 1 के बराबर आ रहा है, देख लो एक बार। इसकी स्लोप निकाले, है ना। तो यहां से स्लोप जो आ रही है y इज इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि अपने y इज इक्वल टू 1 आ गया, एक जो है यहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हो। जैसे कि अपन ने इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, जैसे इक्वेशन निकाल के दिखाते हैं कि इक्वेशन क्या आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ PS2 क्या आ जाएगा, PS2। तो अगर हम PS2 की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y माइनस y1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी m माइनस x-x1। तो ये 1/0 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी आ रही है, SP2 की आ रही है। तो रिजल्ट को भी लगा के कर सकते हो। जैसे रिजल्ट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, फिर अगेन
y माइनस वाई वन बाई बी, है ना। फिर अगेन माइनस साइन के साथ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -2 -1 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो, तो जब तुम x की वैल्यू ट्रैक करोगे तो 1 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x 1 आ रहा है और y की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहां से Q2 कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ रहा है Q2 कोऑर्डिनेट, दैट इज 1,1। तो Q1 भी निकल चुका है, Q2 भी निकल चुका है, P1 भी निकल चुका है, P2 भी निकल चुका है, हर एक वैल्यू अपन ने निकाल ली है ना। तो यहाँ पे मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पे जो है क्लब करके यहाँ पे लिख देता हूं, तो कि अब ना इसके बाद जो है बस कंडीशंस को देखना होगा कौन सी मेरी फुलफिल कर रही हैं। तो मैंने बस जैसे पहले P1 निकाला था, P2 निकाला था, Q1 निकाला था और Q2, तो Q2 तो था 1,1 के बराबर, ठीक है। Q1 क्या था, 2/5 -4/5 था। एक बार फिर से मैच कर लिया जाएगा, 2/5 -4/5 चेक कर ले, हाँ 1,1 के बराबर। P1 और P2 क्या था, 4,4 और 1,-2, तो ये था 4,4 और उसके बाद ये क्या आ रहा था 1,-2। बस अब निकालते जाओ, जो जो पूछा रहा उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसको अपन ट्रैक करेंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, SQ1 निकालो, SQ1, तो SQ1 निकालेंगे तो 1 के बराबर आ रहा डिस्टेंस फॉर्म। एक मिनट, SQ1 निकालेंगे तो आ जाएगा √3/5 का स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, तो A इज रॉन्ग। फिर इसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ रहा है 3/5 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 + 4, तो ये 6/5 का स्क्वायर आ रहा, तो ये आ रहा है 6/5 का स्क्वायर, है ना, 6/5 का स्क्वायर, है ना। एक सेकंड चेक कर ले, -2 + 4/5, -2 + 4/5, एक सेकंड, 1 - 2/5, फिर -2 + 4/5, -2 + 4, ठीक है। तो यहां से ना 3/5 यहां से कॉमन आ रहा है, तो 3/5 कॉमन, और ये वैल्यू आ रही है 1 + 2 का स्क्वायर, मतलब √5 के बराबर आ गया, तो 3/5 √5 के बराबर, है ना। एक बार देखते हैं इस वाले पार्ट को। फिर PQ1, तो PQ1 निकालना है, P × Q1, और उसके बाद क्या निकालना है, S × Q2, तो S × Q2 तो 1 आ रहा है, तो ये तो सही है। फिर PQ1 को एक बार ट्रैक कर लेते हैं, P × Q1, तो P × Q1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/5 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, P × Q1 2/5 + 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो गया 1 + 4/5 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 9/5 का स्क्वायर, तो ये 9/5 का स्क्वायर। तो यहां से तो 5 यहां से मेरे को कॉमन दिख रहा है कि 5 यहां पे कॉमन दिख रहा है। उसके बाद ये कितना आ रहा है, 12 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है 12 स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, जिसमें कि 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो 3 के बराबर आ गया, तो ये भी वैल्यू आ रही है। एक बार Q1 Q2 को निकाल लेते हैं, तो Q1 Q2 यहां से आ रहा है 3/5 का स्क्वायर + 9/5 का स्क्वायर, अच्छा, ये 9/5 का स्क्वायर आएगा। Q1 Q2 बोला था ना यहाँ पे, Q1 Q2, तो Q1 Q2 जो है वो 3/5 का स्क्वायर + 9/5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू है 3/5 × √1 + 9, तो √10 के बराबर। हाँ ये सही है, ये भी सही है ना। तो आई थिंक कि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाली वैल्यू जो थी 3/5 × √5, है ना, ये सही है। देखो तो 3/5 × √10 के बराबर, मतलब अगर बेस्ट ऑप्शन देखे तो क्या आ चुका है, B आ चुका है, C आ चुका है और D आ चुका है। कितने लोगों का सही था, मजा आ गया। इस सवाल को देखोगे, इस टाइप का सवाल 2021 में आया था, थोड़ा सा आसान लेवल का सवाल था, वो थोड़ा सा इससे इजी था, वो भी अपन क्वेश्चन देखेंगे। ये आया था JEE एडवांस में 2022 में। ये काफी कुछ तुमने देखा होगा, काफी कुछ लर्न किया होगा। सबसे पहला पार्ट क्या किया अपन ने, P पॉइंट गिवन था, इस P पॉइंट से अपन P1 और P2 को ट्रैक किए। अब जब P1 और P2 आ गया तो फिर Q2 को ट्रैक किए, क्योंकि हमें पता था कि PQ1 जो है परपेंडिकुलर टू SP1 है। फिर इसके बाद सेम तरीके से Q2 को ट्रैक किए। जब सारे कुछ आने के बाद जब भी मल्टी चॉइस मल्टी ग्रेड का क्वेश्चन आता है तो पहला काम होता है हर एक ऑप्शन को एक एक करके निकालना, एक एक करके निकाल ले। P1 P2 आ चुका था और सीधे रिजल्ट जो दिख रहा है अपने को वो आ रहा है BCD के बराबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। देखिए इस बार क्या लिखा हुआ है, लेट इसी टाइप का देखो क्वेश्चन था, ये सिमिलर टाइप के पैटर्न का, है ना। कोनिक सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके JEE एडवांस के लिए। लेट E डिनोट्स द पैराबोला, तो E एक पैराबोला है, जो कि पैराबोला क्या लिखा हुआ है, y² = 8x के बराबर, है ना। तो यहां से A की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a = 8, तो A की वैल्यू यहां से दिख रही है 2 के बराबर। चलिए ठीक है, आगे क्योंकि काम पड़ सकता है। पॉइंट P जो है वो -2,4 है। बोल रहा है Q and Q' be the two distinct point in such a way that line PQ and PQ' are tangent to the E। फोकस हमें पता है क्या है, F को फोकस से डिनोट किया। फिर हमसे पूछा है क्या क्या चीजें आएंगी। बहुत ही आसान सेम टाइप के कंसेप्ट को यूज करते हुए ये सवाल बनाया, ठीक है।
थोड़ा सा ये आसान है, मतलब उसके बेटर, क्योंकि उसमें तो काफी कुछ था, Q1 Q2 वगैरह था। यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है। तो क्या क्या चीजें गिवन है उस हिसाब से मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है, एक पैराबोला गिवन है ना। पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का पैराबोला है ये पॉइंट जो है, जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है। यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उसका नाम क्या बताया, एक का नाम Q बताया और एक का नाम Q डैश से बताया, है ना। तो यहां से एक Q गया और यहां से क्या जा रहा है, एक Q डैश जा रहा है। तो दो पॉइंट्स है जो कि हैं Q और Q डैश। तो यहां पे आ रहा है Q और Q डैश के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है, बस यही है, फोकस पता है F को फोकस से डिनोट करेंगे, जो कि आ जाएगा 2,0 के बराबर, करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है अपन बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट Q और Q डैश को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले बार किए थे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है कि नहीं। तो Q और Q डैश को ट्रैक कर सकते हैं, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया, फोकस निकाला, पॉइंट निकाला, Q और Q डैश को ट्रैक करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें अपन को चाहिए, उस हिसाब से अपन निकालते जाएंगे, ठीक है। तो निकालते चलो। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास Q और Q डैश को कैसे ट्रैक करोगे। सबसे पहले अपन ने क्या करेंगे, Q और Q डैश के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो Q और Q डैश के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, AT2 स्क्वायर 2AT2, है ना। और ये भी AT2 T1 स्क्वायर 2AT1, है ना। T1 T2 किसी को भी ले सकते हो। यहां पे जो A की वैल्यू है वो 2 के बराबर है, पहले ही बता दिया था। AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2। अब अपन को क्या करना है, T1 T2 को ट्रैक करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, 2T1 T2, है ना। 2T1 T2 की यहां पे वैल्यू गिवन है, और 2T1 प्लस T2, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टेंजेंट आता है वो क्या आता है, AT1 T2 AT1 प्लस T2। इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, एक है -2 और एक है 4 के बराबर। तो यहां से क्या कह सकते हो, T1 T2 की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और अगर T1 प्लस T2 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। अगर T1 T2 -1 आ रहा है ना, T1 T2 -1, तो अगर ये T1 T2 -1 आ रहा है तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, T1 T2 -1 आने से ये पता चल गया कि ये जो है परपेंडिकुलर होंगे, टेंजेंट्स जो होंगी परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा ना। T1 T2 -1 आ रहा है, मतलब ये फोकल कॉर्ड हो गया अल्टीमेटली। काफी कुछ देखो पता चला, देखो T1 T2 -1 आने से क्या पता चला कि ये फोकल कॉर्ड होगा, मतलब ये तीनों जो है फोकस से पास करेंगी, मतलब ये जो लाइन है ये फोकस से पास करेगी, और ये क्या होगा, 90 डिग्री यहां पे बनेगा, है ना। किससे पता चला, T1 T2 -1 से, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपन यहां से T1 और T2 को भी निकाल सकते हैं। कैसे, T1 T2 -1 और T1 T2, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। शी मेथड लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस √2। किसी को भी ले लो T1, किसी को भी T2। तो T1 को ले लेते हैं 1 प्लस √2 के बराबर, और T2 को ले लेते हैं 1 माइनस √2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से T1 और T2 ट्रैक हो चुका है। अब अपन रखेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही अजीब सा दिखेगा, यहां पे लिख लेते हैं T1 और T2। अब ट्रैक करते देखो क्या लिखा हुआ है। अब क्या क्या बोला एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि F लाइज, ये देखो, ये D वाला पॉइंट पढ़ो, ये भी मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट का है। F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि ये फोकल कॉर्ड थी, फोकस से पास कर रही थी, तो ये तो हो गई। तो ये वाला पॉइंट, तो D इज द करेक्ट वाला ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फोकस, पॉइंट का और फोकस से डिस्टेंस, तो -2,4 और क्या है 2,0, इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो 4√2 आ जाएगा, जो कि 5√2 लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है अपने पास। ट्राइंगल QP Q डैश इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये ऑलरेडी बता दिए, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड था, इससे पता चल गया कि ये 90 डिग्री वाला आने वाला है, तो ये भी करेक्ट है। ट्राइंगल FPQ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल FPQ, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है ये। वैसे इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं कैसे ये 90 डिग्री आएगा। ये जो PFQ आ जाएगा ये कैसे 90 डिग्री है इसके बारे में बता रही है, ये भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। PF और Q ये कैसे 90 डिग्री आया, पॉइंट P और F और Q ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर है ये। तो फोकस क्या था 2,0 के बराबर, है ना। और Q कोऑर्डिनेट क्या था, Q कोऑर्डिनेट था AT1 स्क्वायर AT2 स्क्वायर 2AT2, चलेगा अपना जो भी यूज कर लो। तो 2T स्क्वायर 4T2, है ना, ये कोऑर्डिनेट था। P पॉइंट क्या था, P पॉइंट इज -2,4। तो इस लाइन की एक बार स्लोप निकाल के देखो, इस लाइन की, तो इस लाइन की स्लोप निकाल रहे तो कितनी आ जाएगी
4 माइनस 0 अपॉन -4, तो स्लोप की वैल्यू -1 आ रही है। मतलब इस लाइन की स्लोप क्या आनी चाहिए, 1 के बराबर। अगर 1 आ गया तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर। तो यहां से m1 की वैल्यू तो -1 आ रही है, तो इस लाइन की स्लोप जो आनी चाहिए 1 के बराबर आनी चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसकी स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ QF। तो इसकी स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4t2 माइनस 0 अपॉन यहां पर आ जाएगा 2t2 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो 4 यहां से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, 2t2 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। t2 क्या था, 1 माइनस रूट 2, तो यहां पे पुट कर लो, तो 2 टाइम्स में 1 माइनस रूट 2, यहां पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 1। तो ये भी सेम लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखोगे, 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, और ये कितना आ गया 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, 1 के बराबर। तो ये लाइन की स्लोप 1 है, ये लाइन की स्लोप -1 है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। इवन Q1 के भी निकालोगे तो सेम आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर, है ना। तो यहां से आ जाएगा ABD इज द करेक्ट वाला ऑप्शन। ये आसान था, अगर कंपेयर करें जे एडवांस 2022 से, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा आसान था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड था आसान। तो प्रॉपर्टी बेस्ड तो फट से हो जाती चीजें, तो काफी कुछ तुम्हें चीजें क्लियरिटी मिल रही होगी। हर कुछ देखो कि प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी अपने को क्लियर है तो काफी कुछ लर्निंग सीखने को मिलती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है क्वेश्चन नंबर 3। कई सारे अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक तुम्हें होमवर्क भी दे देंगे लास्ट में, उसको तुम कमेंट में बता देना, हाँ ये मेरा सर आंसर है लास्ट में। T1 T2 डिस जे एडवांस में 2023 में आया था, T1 एंड T2। तो T1 और T2 जो है तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, वो एक कॉमन टेंजेंट है इलिप्स के और किसके, पैराबोला के। तो पैराबोला और इलिप्स के कॉमन टेंजेंट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, और क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो कॉमन टेंजेंट निकालना है। सपोज दैट T1 टचेस P एंड E एट द पॉइंट A1 एंड A2, है ना। फिर उसके बाद इसको टच कर रहा है तुम्हारे A4 एंड A3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है, टेंजेंट्स मीट किस पे करेंगी, ये सब, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, कॉमन टेंजेंट की, है ना। और कर्व कैसे बनेगा वो भी तुम्हें बता देते, कैसे टाइप का कर्व बनेगा। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, और एक कर्व ये है पैरा इलिप्स का कर्व है ये। इलिप्स का जो कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। तो दोनों ही कर्व तुम्हें बना के दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो एक कर्व ये है, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x के बराबर। तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x के बराबर। ठीक है, तो यहां से कॉमन टेंजेंट जाएगी, यहां से इनके कॉमन टेंजेंट, और यहां से कहीं पे कॉमन टेंजेंट आएगी। तो यहां से कहीं पे कॉमन टेंजेंट आएगी, है ना। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x के बराबर। तो एक पैराबोला की इक्वेशन है और एक इलिप्स की इक्वेशन है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x और एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो है कंडीशन होती है, मतलब सी वाली कंडीशन होती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या आती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। इसके लिए कंडीशन आती है सी इज इक्वल टू ए बाई एम। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए बाई एम लगाएंगे तो 3 बाई एम आ जाएगा, क्योंकि 4a इज इक्वल टू 12 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसके लिए कंडीशन ये आ गई। यहां से कंडीशन क्या आती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन आती है। दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ताकि अपन m की वैल्यू को निकाल पाए। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 बाई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 3 के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 अपने कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कह सकते हैं कि m स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, और एक आ रहा है m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब m स्क्वायर जो आएगा 1 के बराबर आएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक बार m की वैल्यू 1 पुट करो और एक बार -1 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम आएगा। तो एक बार 1 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ जाएगी, और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। तो ये दो इक्वेशन आ चुकी है, ये दो इक्वेशन, एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के बराबर, और एक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 के बराबर, माइनस साइन के साथ। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जोड़ लो, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -3 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट जो आएगा वो आएगा -3, 0। तो ये -3, 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला था,
इसके बाद आने के बाद ये -3,0 ये मिल गया, तो ये नहीं आएगा टेंजेंट सेट दिस। A1 A2 A3 A4 इसका हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है तुम्हें कोऑर्डिनेटर का एरिया। T1 टचेस द P पैराबोला एंड इलिप्स एट E1 एंड E2, तो एक है E1 और E2 के बराबर, तो A1 यहाँ पे आ गया और एक A2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट तरीके से फिर यहाँ पे A3 आ रहा है और यहाँ पे A4 आ रहा है, ठीक है। उससे तो मेन तो उससे नहीं है, A1 A2 एंड A3 एंड A4, तो ये हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। एक बार चेक कर लें ये सही कोऑर्डिनेट है कि नहीं। A1 A2, तो इसमें पहले वाले में T1 में बोला था कि P और E पे टच करेगा A1 और A2, ठीक है। दूसरे पे टच करेगा A4 एंड A3, A4 एंड A3, तो अच्छा, तो ये A4 एंड A3, ठीक है। उसके बाद क्या था, पहले वाले में क्या था, पैराबोला पे किस पे था, पैराबोला पे था A1 और इस पे था A2, इलिप्स पे था A2, ठीक है। तो पैराबोला पे था A1, अच्छा तो ये A2 और A1 कर लो, चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे A1 और A2 कर लिए। अब मेरे को A1 A2 A3 A4 ये निकालने पड़ेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक ध्यान से देखोगे, पहली बात तो यहाँ पे ट्रेपेजियम टाइप का कंस्ट्रक्ट हो गया ये अगर ध्यान से देखोगे ये ट्रेपेजियम टाइप का बन गया, ये जो बन गया ट्रेपेजियम टाइप का बन गया। इसका अपन को एरिया निकालना है A1 A2 A3 A4। इस लाइन के लिए देखना, इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन दिखेगी क्या दिखेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्या दिखेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल के और ये दोनों पॉइंट को ट्रैक करते हैं तो थोड़ा आसान पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, A1 A3 और A2 A3 और A1 A4 को निकालते हैं। तो A2 A3 और A1 A4 को कैसे निकालोगे, देखते जाना ध्यान से, बस और कहीं नहीं, यहीं पे ध्यान लगा के देखना है ना। क्वेश्चन को तुमने पढ़ लिया होगा, अपने तरफ से अटेम्प्ट कर रहे होगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन को वॉच करना है, तभी एक बेस्ट होगा, है ना। तो A2 A3 को निकालना है और A1 A4 को। A2 A3 के लिए देखो, सबसे पहले क्या करो, इसकी इक्वेशन लिखो। किसकी इक्वेशन, इलिप्स के लिए T इज इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। तो x² 6 प्लस y² 3 इज इक्वल टू 0। तो रिप्लेस x² x इंटू x1, रिप्लेस y² y इंटू y1, ये इक्वेशन आ जाएगी। रिप्लेस x² x इंटू x1, रिप्लेस y² y इंटू y1 इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट्स तुम्हें गिवन था -3,0, तो पुट कर लो। तो -3x/6 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। x निकल गया तो y भी निकाल सकते हैं, कैसे, x² 6 प्लस y² 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर। यहां सॉल्व करो तो y² 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 4/6, तो 4/6 यहां से कैंसिल, तो 2/3, तो y² की वैल्यू आ रही है 1, तो y की शानदार वैल्यू मिल रही है +-1। यहां से A2 और A3 सभी कुछ ट्रैक हो गया। ये देख सकते हो एक कोऑर्डिनेट आ चुका है, -2,1 आ गया, ठीक है। A2 है ना, क्या था पहले, A2 और A3 था ना, एक बार देख ले, हाँ A2 और A3 था, तो A2 और A3 अपना ट्रैक हो चुका है। एक है -2,3 1 और एक है -2,-1, ये आ चुका है A2 और A3 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, A1 और A4 को निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, सेम T इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन, y² = 12x के लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, y इंटू y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 टाइम्स में आ जाएगा x प्लस x1/2 के बराबर, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई, इज इक्वल टू 6 टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी x - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 के बराबर। तो y² भी आ जाएगा, तो y² कितना आ जाएगा 12x मतलब 36, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-6। तो यहां से क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 3,6 के बराबर, A4 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 3,-6। तो सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए देखो, A1 A4 A2 A3, है ना। तो ये सारे कोऑर्डिनेट अपने निकल चुके हैं। ये कोऑर्डिनेट निकल चुका है -2,1 के बराबर, है ना। ये कोऑर्डिनेट निकल चुका है -2,-1 के बराबर। फिर ये कोऑर्डिनेट निकल चुका है 3,6 और ये कोऑर्डिनेट निकल चुका है 3,-6 के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आता ना, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है, इसका पैरेलल साइड कितना है, ध्यान से देखिएगा, यहां से पैरेलल साइड कितना है, पैरेलल साइड ये 2 के बराबर है। ये सम ऑफ द पैरेलल साइड ये कितना है, 12 के बराबर आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, मतलब ये 5 आ चुका है। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट लगा लो, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा हाफ इंटू 2 + 3, तो ये 5 आ गया, इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितना है 2 + 12, तो यहां पे आ जाएगा 2 + 12 के बराबर, मतलब 14 आ गया।
तो 7 इंटू 5 आ गया जो कि आ जाएगा 35 के बराबर। तो 35 स्क्वायर यूनिट वाला आंसर आ जाएगा, मतलब ए इज द करेक्ट वाला ऑप्शन। अगर ध्यान से देखोगे ऑलरेडी जे एडवांस में पहले आ चुका था सब्जेक्टिव टाइम में, थोड़ा वैल्यूज को चेंज करके इन्होंने इस बार वैल्यूज को डाल के डाला हुआ था। बहुत ही आसान सवाल। देखिए चीजें पता है तो बहुत आसान है, वरना तो फिर वो चीज है ना। इसीलिए कहेंगे कि पहले क्या करो, हमेशा ड्रॉ कर लिया करो, लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, उसी से तुम्हें रियल फील होगा कि करना क्या है इसको। जैसे कि हमने रियल फील देखा ना भैया, एक इलिप्स बनाए, एक पैराबोला बनाए, एक कॉमन टेंजेंट आएंगी, दो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाले तो दो इक्वेशन आई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया जो कि यहाँ पे -3,0 पे पॉइंट आया। इन चारों पॉइंट को ट्रैक किए तो ये ट्रेपेजियम टाइप का अपना कंस्ट्रक्ट हो गया। ट्रेपेजियम के सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले, जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे चारों, उसके बाद एरिया निकाले, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। मजा आ रहा है तो काफी कुछ तुम्हें लर्निंग हो रही होगी कि अच्छा इस तरीके से। देखिए थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बिना थ्योरी क्लियर किए तो चीजें बनेगी नहीं। पहले अपने जो है अपने स्ट्रॉन्ग करो थ्योरी को, एक एक पार्ट को पकड़ो, क्योंकि किस वाले पार्ट से आएगा ये किसी को नहीं पता, बट डेफिनेटली कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन जरूर होता है, चाहे वो पैराबोला से, चाहे वो इलिप्स से, चाहे वो हाइपरबोला से। 101% सवाल तुमको देखने को मिलेगा और तुम देख भी रहे होगे 22 का सवाल है, 23 का सवाल है, हर टाइप का सवाल, एक बेस्ट लेवल क्वेश्चन है ना। अब देखो ये आया था जे एडवांस में 2020 में और ये था हाइपरबोला पे बेस्ड था, ठीक है। इसमें लिखा था ए एंड बी द पॉजिटिव रियल नंबर, तो ए और बी जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये लिखा था कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है और बी की वैल्यू जो है वो ए से छोटी आने वाली है। पी कोई भी पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला दिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने वाला है। सपोज दैट टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी, तो हाइपरबोला से टेंजेंट पी पॉइंट से पास किए तो ये 1,0 से पास करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सपोज दैट द नॉर्मल टू द हाइपरबोला कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट दोनों की बराबर आने वाली है। लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the tangents and the normal and the x-axis. E denotes the eccentricity. Which of the following statements are correct? मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे, जो जो गिवन थी उस सारी कंडीशन को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं अपन, चलिए मजा आएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइपरबोला को ड्रॉ करेंगे, हाइपरबोला को, और टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट को 1,0 से पास करना है, और टेंजेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो हमारे पास एक हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास इक्वेशन है। उसके बाद यहां से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट ड्रॉ की तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहां से अपने पास एक टेंजेंट गई और यहां से फिर अपने पास नॉर्मल भी जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल भी बना लेते हैं, तो नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट को कट करेगी, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट था पी, ये जो पॉइंट है ये 1,0 से पास कर रही है टेंजेंट, है ना, ये अपनी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन चल रही है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है पॉइंट पी के लिए, अगर मैं पॉइंट पी जैसे x1, y1 ले लिए, x1, y1, तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू x1, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू y1, नहीं आती है, x इंटू x1 बाई ए का स्क्वायर माइनस y इंटू y1 बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 के बराबर। और x1 y1 क्या है तुम्हारे पास, वो जो है 1,0 से पास करेगा, तो इसको 1,0 से पास करो, तो x1 की यहां से वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर के बराबर। बहुत बढ़िया, तो x1 यहां से मिल चुका है a स्क्वायर के बराबर। अब इन्होंने कुछ बताया था, क्या बताया था, इन्होंने बोला था जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट में बात करेगी, मतलब x इंटरसेप्ट जो आने वाला है इसका और y इंटरसेप्ट दोनों सेम आएंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी बेहतरीन वाली। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में क्या आती है, ए स्क्वायर एक्स बाई x1, बहुत बढ़िया, प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू कितनी आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेहतरीन, या तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x अपॉन x1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मजा आ गया। फिर अगेन y डिवाइडेड बाई y1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू y के बराबर। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को क्या करना है, बराबर करना है। जल्दी से बराबर करेंगे और y1 को यहां से तुरंत मैनिपुलेट करेंगे, बराबर कर दो। क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बराबर है। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, खत्म खत्म खत्म। x1 की वैल्यू ए स्क्वायर थी, ये भी खत्म। यहां से क्या कह सकते हैं भाई, y1 जो आ जाएगा बी स्क्वायर आ गया, वाह। तो x1 और कोऑर्डिनेट आ गया
ए स्क्वायर, ये क्या आ गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहां पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब क्या बोला था, एरिया निकालने के लिए, कौन सा एरिया, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए बोला था किसका, टेंजेंट एंड द नॉर्मल एंड द एक्स एक्सिस। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला था, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला था, ये एरिया, इस एरिया को अपन को मैनिपुलेट करना है, ये एरिया को, तो ये एरिया को अपन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आ चुका है, हम क्या करेंगे, ये वाली चीज को निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो क्या करो, वाई को यहाँ पे जीरो कर दो, वाई को जीरो करो ना, तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। ये एरिया कैसे आ जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट दिख रहा है बी स्क्वायर, बेस क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया आ जाएगा, एरिया हाफ इनटू, तो हाफ इनटू बेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद हाइट कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। बट आंसर जो है वो किस फॉर्मेट में है, एक बार आंसर देख लें किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आंसर जो लिखा हुआ है या तो बी की पावर 4 में या तो ए की पावर 4 में। अच्छा, एक चीज और है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या करेगा, वो हमारी जो है कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट तो कर्व में ही है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। इसको यहां पे पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो बी स्क्वायर के बराबर है, तो 2b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो डेल्टा आ गया बी की पावर 4, डेल्टा आ गया। तो अब तो इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं अपन, इसेंट्रिसिटी पूछा रहा कहां से कहां तक लाई करेगी, तो इसेंट्रिसिटी क्या आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आती है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आती है ना। तो ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, है ना। तो ई स्क्वायर माइनस 1 यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया ई स्क्वायर मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2। तो मतलब ई की जो वैल्यू आएगी वो √2 से तो कम आने वाली है, यहां से पता चला। ई स्क्वायर जो आ जाएगा मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2, मैक्सिमम 2 आ सकता है, 2 माइनस करके लिखा हुआ है, बट वो बनेगा नहीं ना, वो ए इन्फिनिटी नहीं आएगा ना। तो ये क्या आ सकता है, ई स्क्वायर क्या आ सकता है मैक्सिमम 2, तो ई की वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम √2, और मिनिमम क्या आ सकता है 1, क्योंकि हाइपरबोला कर रहे हैं ना, तो 1 से लेके √2 के बराबर, और ये हमारा ये आ गया। तो ये था मल्टी चॉइस मल्टीक्रेट का एक शानदार सवाल, मजा आ गया कि नहीं। तो काफी कुछ तुम लर्न कर रहे होगे, काफी कुछ सीख रहे होगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले अपन टेंजेंट्स की इक्वेशन देखो ये सब इक्वेशंस पता होने चाहिए कि इक्वेशन नॉर्मल क्या आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आती है, प्रॉपर्टीज को लेके एक शानदार लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लगती है। और वैसे तुम्हारा एक बढ़िया सा सटीक सा रिवीजन जरूर हो रहा होगा कि अच्छा इस तरीके से। तो x1y1 आने के बाद a और b और e की वैल्यू हमने फटाफट चीजें निकाल दी। अब नेक्स्ट सवाल देख रहे होंगे, एक अलग लेवल का शानदार सवाल जो कि आया था जी एडवांस 2015 में। ठीक है, अब लिखा था ये इमेज टाइप का कंसेप्ट था, एक बार पढ़ लेते क्या लिखा हुआ था। लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द कर्व पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। तो हमें ना इसकी इमेज निकालनी है, उसके कर्व की इक्वेशन निकालनी है अबाउट द लाइन दिस। A and B are the point of intersection of C with the line this. Find the distance between A and B. अब एक चीज बताने चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं अपने पास स्ट्रेट लाइन आ गया, तो वहां पे तुम्हें पॉइंट गिवन होता है, लाइन गिवन होती है, तो डायरेक्टली रिजल्ट को यूज कर लेते हो ना, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी माइनस 2 टाइम्स में वो वैल्यू। यही चीज सर्किल में लेता है तो हम सेंटर के अबाउट उसकी इमेज निकालते हैं, सेंटर के अबाउट, है ना, सेंटर के अबाउट उसकी इमेज निकालते हैं। रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा, जो भी हम इमेज निकालेंगे उसका रेडियस सेम होगा। यहां पे क्या है कि यहां पे कई लोग फोकस के अबाउट निकाल देते हैं, तो उस जो फोकस के अबाउट निकालोगे तो उसका बस जो है फोकस ही निकल पाएगा। तो इसीलिए जो है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करोगे। किसका, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का, पैराबोला के लिए। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के अबाउट उसके क्या निकालोगे, इमेज निकालोगे, उससे तुम्हारा क्या होगा, कर्व निकल जाएगा, क्योंकि वो टी के टर्म में आ रहा होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहां मतलब यहां पे एक कर्व है, लाइन जो गिवन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, क्योंकि कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी इसमें इमेज निकालनी है इसके अबाउट,
तो मैं क्या कर रहा हूं, पैरामेट्रिक के अबाउट निकाल लो तो ज्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे क्यू पॉइंट निकाल लेंगे और इससे अपन कर्व की ट्रैकिंग कर लेंगे। फॉर्मूला लगा लेंगे कौन सा, x माइनस एक्स वन बाई ए माइनस बाई वन बाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2 टाइम्स में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को यूज करते तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन बाई ए, फिर अगेन y माइनस वाई वन बाई बी, फिर अगेन -2 टाइम्स में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 आ गया। तो 2 यहां से क्या, अब बराबर कर लो तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसको बराबर करो, तो इसको बराबर करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2t माइनस 4 के बराबर, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -t स्क्वायर माइनस 4 के बराबर। यहां से क्या करना है, t को एलिमिनेट करके और x की कहानी निकालनी है। तो t को एलिमिनेट करो, है ना, x और y की कहानी निकालनी है। तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2, इसको पुट करेंगे तो y प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन के साथ x प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 का होल का स्क्वायर। यहां से कह सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -4 टाइम्स में y प्लस 4। देखिए एक शानदार आ चुका है, शानदार कर्व आ चुका है, पैराबोला का ही कर्व आएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है, नेगेटिव टाइम्स में है, ये इसका कर्व आ चुका है इस लाइन के अबाउट। y इज इक्वल टू -5 रखेंगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी निकल जाएगा। बोला था इस कर्व का इस लाइन से इंटरसेक्शन लो तो x और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि y तो ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें y इज इक्वल टू -5 पुट करो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 -4 तो -1 आ गया इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, है ना। तो x प्लस 4 एक बार 2 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा -2। यहां से अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x के, एक -6 आ जाएगा और एक -2 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, a और b के। तो एक कोऑर्डिनेट बच्चे आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, -5 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा -6, -5। और अगर डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस तो निकालिए इन दोनों के बीच में, तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में तो कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। -2, -5 और -6, -5 के बीच में अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 के बराबर ही आएगा ना, x2 - x1, है ना। आसान, देखिए आसान है, चीजें पता है तो, है ना। तो पैरामीट्रिक अबाउट करना है। सर्किल का आता तो सर्किल के केस में भी आ चुका है, तो सर्किल के केस में आता तो वहां पे क्या करते हैं अपन, सेंटर के अबाउट उसकी इमेज निकालते हैं, रेडियस उसका सेम ही आने वाला है। तो ये था जे एडवांस में सवाल था। नेक्स्ट सवाल फिर देख रहे होंगे अपन, जो कि जे एडवांस में 2023 में आया था। हमेशा ध्यान रखना जो अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले फोटो बना लेना है, पहले लिख लेना है इस क्वेश्चन को पॉज करके, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे कहानी टाइप का हो जाएगा, नहीं कि स्टोरी टाइप का हो जाएगा, तो लेक्चर में मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब पूरा अपन से खुद से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को वॉच करेंगे, तभी एक बेहतरीन लेवल में इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस अपना आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ना है। ये सवाल आया था जी एडवांस 2023 में। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो पॉइंट ऑन द पैराबोला मतलब पैरामीट्रिक की वगैरह की बात होती है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट क्यू, ठीक है। चले फिर उसके बाद लिखा हुआ एरिया ऑफ द ट्राइंगल एफ पी क्यू वेयर एफ इज द फोकस इज 120, स्लोप एम इज द नॉर्मल, ए एंड बोथ आर द पॉजिटिव, ठीक है। चलिए बहुत कुछ लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था एक बार इसको ड्रॉ करके देख लेते क्या क्या लिखा हुआ था। सबसे पहली चीज अपने पास क्या गिवन है, एक इलिप्स पैराबोला अपन को गिवन है। तो यहाँ पे अपने पास एक शानदार लेवल का पैराबोला है, तो ये शानदार लेवल का पैराबोला आ गया। इस पैराबोला के बारे में क्या बोला है, एक पॉइंट पी है जहां से अपन को क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहां से अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से पॉइंट पी से नॉर्मल ड्रॉ किए, और ये पॉइंट जो है वो एफ के बराबर है, फोकस के बराबर है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, क्यू पॉइंट है। तो नॉर्मल से जब मीट किया तो ये क्यू के बराबर आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, एम के फॉर्मेट में लिखेंगे, एम के फॉर्मेट में। इसका एरिया अपने को पता है ट्राइंगल एफ पी क्यू का, जो कि एरिया जो है तुम्हारे पास जो है 120 के बराबर है। एम और एम की 0 है, एफ तो चलो निकल गया, एफ निकल चुका है a, 0। हम क्या करेंगे, इसको एम में ही लिखेंगे, जैसे टी में भी लिख सकते हैं 80 स्क्वायर 280, एम में लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो एम के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आता है वो आता है am स्क्वायर -2m। टी की वैल्यू -m के बराबर होती है इन केस ऑफ पैराबोला, 80 स्क्वायर 280 होती है। तो यहाँ पे टी जो होता है -m होता है। अब जो इक्वेशन आती है नॉर्मल की एम के फॉर्मेट में, जो यहाँ पे इक्वेशन आती है वो आती है y इज इक्वल टू आती है mx -2am - am का क्यूब।
इससे क्या होगा, हमारे पास क्या ट्रैकिंग हो जाएगी, क्यू कोऑर्डिनेट की ट्रैकिंग हो जाएगी। कैसे ट्रैकिंग होगी, y को 0 रख के ट्रैकिंग होगी ना। तो यहां पे आ जाएगा mx इज इक्वल टू आ जाएगा 2am प्लस am का क्यूब। m से यहां पे शानदार लेवल में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस am का स्क्वायर आ गया। तो यहां से q की ट्रैकिंग हो गई, क्या ट्रैकिंग आ गई, 2a प्लस am का स्क्वायर कॉमा 0 के बराबर। अब एरिया निकालना है, क्या आता है, हाफ बेस इनटू हाइट के बराबर। तो यहां से शानदार लेवल की हाइट क्या आ गई, 2am। तो शानदार लेवल की 2am आ गई। यहां से बेस क्या आ गया, तो बेस भाई आ गया मेरा, वो कितना आ गया, a प्लस am का स्क्वायर आ गया ना। ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर उसके बाद ऑप्शन को यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 2am इंटू यहां पे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहां से 2 क्या, ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था। तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर इंटू m इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 120। पहला ऑप्शन पुट करते हैं 2,3। तो 2,3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 10 जो कि आता है 120 के बराबर। हाँ ये सही है, सिंगल चॉइस ही था तो बाकी सब नहीं करेंगे इसमें ना। 1 इंटू 3 इंटू 9 तो वो 10 नहीं आएगा। फिर 2,4 भी रख के देख लो और 3,4। तो ये हमारा बेस्ट वाला ऑप्शन है क्योंकि ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था ये, है ना। वरना तुम सारे ऑप्शंस भी और भी जो भी लिखे हुए हैं पुट करके देख सकते हो, वो नहीं आएगा, है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल ही था क्योंकि कई सारे ऑप्शंस सेटिस्फाई कर सकते हैं ए और एम के, तो इन्होंने इसलिए बेस्ट ऑप्शन अपने को दे दिया था, है ना। और नहीं तो एक और कंडीशन देता है ए और एम की तो शायद निकाल पाते, बट उसने एक ही दिया था, ऑप्शन भी ऐसे दिए थे तो इजीली अपन ट्रैक कर सकते हैं, है ना। आसान, देखिए कितना आसान था। सिर्फ हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर इसको टी के फॉर्मेट में करते फिर टी को इंटरचेंज करते, क्योंकि ए और एम ही पूछा रहा इसलिए हमने एम पे लिख लिया। अगर टी में पूछता तो आती है टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आती है 280 प्लस 80 का क्यूब, है ना। ये आती है नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पूछता तो टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आती है 280 प्लस 80 का क्यूब, क्योंकि यहीं पे टी की वैल्यू माइनस एम पुट करते हैं तभी इक्वेशन आ जाती है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम का क्यूब, है ना। ये पता होगा p और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसमें भी एक रिलेशन होता है। नॉर्मल के केस में अगर नॉर्मल कोई कॉर्ड होती है तो t1 और t2 में यहां पे रिलेशन आता है। वो क्या आता है, t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1, है ना। ये सारी चीजें तुम्हें बताते जा रहे हैं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, बढ़िया सवाल की तरफ। यह था जे एडवांस में 2014 में, पैराबोला का ही सवाल था जे एडवांस में 2014 में। ये बढ़िया सवाल, आगे बेस्ट सवाल आया था और ये तुम्हारा जो था पैसेज टाइप का था। तो 2 क्वेश्चन इसके आए थे, दोनों क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ARST, है ना। हमेशा की तरह क्या करना है, पॉज देन अटेम्प्ट। ARST विद द नॉन जीरो रियल नंबर। पॉइंट P पता है, Q नहीं पता है, R पता है, S पता है। फिर बोल रहा है सपोज दैट PQ इज द फोकल कॉर्ड। अगर फोकल कॉर्ड बता दिया मतलब T1 T2 -1 आ गया, तो हमारे पास Q कोऑर्डिनेट तो अपने आप ट्रैक होके आ गया, क्योंकि T1 T2 -1 ना। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/t² -2a/t। वो T के फॉर्मेट में है तो ये आ जाएगा a/t² -2a/t। अब बोल रहा है लाइन QR एंड लाइन PK आर पैरेलल। के की कोऑर्डिनेट पता है 2a, 0। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोपें दोनों की बराबर आएंगी। और क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी। तो एक बार ट्रैक करते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ, दोनों की स्लोपों को बराबर करेंगे। किसकी स्लोप, लिखा हुआ था स्लोप ऑफ QR, तो स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P इंटू के। तो P इंटू के बराबर आ जाएगा। P इंटू के मतलब क्या आ गया, पहले PK की स्लोप निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या था, एक था at² 280 और एक था 2a, 0, है ना। तो यहां से स्लोप वगैरह निकाल लो, देखो क्या आ रही है। तो स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 - 0 अपॉन at² - 2a के बराबर। तो ये स्लोप आ चुकी है, ठीक है, 2a, 0 से। फिर इसके बाद इसकी QR की स्लोप निकालेंगे। तो Q कोऑर्डिनेट क्या था, वो था a/t² -2a/t। R कोऑर्डिनेट क्या था, R कोऑर्डिनेट था AR² 2AR। तो स्लोप वगैरह निकालेंगे, बराबर करेंगे, तो स्लोप से बराबर करो। तो यहां पे आ जाएगा 2R + 2a/t, है ना, डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा AR² - a/t का स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर रहा हो, तो आई थिंक A यहां से कैंसिल आउट दिख रहा है और इससे भी A कैंसिल हो रहा है और यहां से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर में से।
तो 2 टाइम्स में आ चुका है आर प्लस 1/t अपॉन, ये आ चुका है आर स्क्वायर माइनस 1/t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर माइनस 1/t और आर प्लस 1/t। बहुत बढ़िया। फिर ये a तो यहाँ पे कैंसिल ही होगा, तो 2t अपॉन यहाँ पे आ चुका है टी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, 2 यहाँ पे चले गया, आर प्लस 1/t आर प्लस 1/t गया। अब क्या करो, टी स्क्वायर माइनस 2 को उधर भेज दो, तो टी स्क्वायर माइनस टी को उधर भेज दिए, यहाँ पे आ जाएगा t इंटू आर माइनस 1/t। अब एक एक करके दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी इंटू आर माइनस 1, -1 को वहां भेज, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी इंटू आर, टी से डिवाइड करो जल्दी से, तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, आर की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई थी। मजा आ रहा है, देखिए तुरंत निकाल, देखिए फोकल कॉर्ड देखते ही, और फोकल कॉर्ड का एक और क्वेश्चन अपन किए थे 90 डिग्री पे मीट कर रहा था, ध्यान आ रहा है, तो प्रॉपर्टीज का रिकॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, खास करके पैराबोला में इतनी शानदार शानदार प्रॉपर्टीज है ना कि मजा आ जाता है बिल्कुल ना। तो स्लोप ऑफ पी के स्लोप ऑफ क्यू से बराबर की, और आर की वैल्यू शानदार लेवल की आ चुकी है। इसी तरीके का पैसेज 2 का भी आया था क्वेश्चन, मतलब इसी का ही पैसेज का सेकंड पार्ट भी आया था। अब सेकंड क्या पार्ट क्या बोल रहा था, ये तो सेम है चीजें, सेम ही लिखा हुआ है इसमें, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ था, इफ एस टी इज इक्वल टू 1, if s into t is equal to 1, tangent at the point P and the normal at the S to the parabola meets whose ordinate is, ordinate मतलब y कोऑर्डिनेट अपन को निकालना है, तो टेंजेंट P पॉइंट पे लिखेंगे और नॉर्मल लिखेंगे S कोऑर्डिनेट पे, तो लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करेंगे, st इज इक्वल टू 1 है, तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं एट द पॉइंट T, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो शानदार तरीके से, तो टेंजेंट इक्वेशन एट द पॉइंट टी, तो एट द पॉइंट टी पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशंस पता होने चाहिए। देखो टी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर। इसी तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन किस पे लिखनी है, एस पे लिखनी है, तो एस पे इक्वेशन लिखो, तो वो कितनी आ जाएगी, टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस ए टी का क्यूब, ये आती है, तो एस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2at प्लस ए टी का क्यूब, है ना, ये लगा लिए। एस के फॉर्मेट में लिखनी है क्योंकि एस पे लिखनी है ना, पैरामेट्रिक जो पॉइंट है वो एस ही है, तो एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2as प्लस ए एस का क्यूब। अब क्या करेंगे, एस टी 1 है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/t, तो x बाई टी प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2a/t प्लस a/t का क्यूब आ गया। ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1, ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2। किसी तरीके से y निकालना है तो इसको डिवाइड कर लो, देखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/t प्लस at के बराबर, तो x/t की यहां से वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी y माइनस at, और यहां पे पुट कर देंगे क्योंकि यहां पे x/t दिख रहा है, बस खत्म। सॉल्व वॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस at इज इक्वल टू 2a/t प्लस यहां पे आ जाएगा a/t का क्यूब। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, हमने ये किया कि भैया यहां से क्या निकालेंगे, y को x/t की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं ताकि अपन y कोऑर्डिनेट निकाल पाए। अगर x निकालना होता तो बात अलग थी, फिर यहां से y उठा के और यहां पे पुट करते हैं। चलिए अब यहां पे जो है यहां पे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे 2y इज इक्वल टू आ जाएगा at प्लस 2a/t अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा a/t का क्यूब आ जाएगा। अब ये a जो दिख रहा है मेरे को वो कॉमन दिख रहा है, तो a को कॉमन निकालो, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा a कॉमन, t क्यूब भी यहां पे जो है तुम्हारा एलसीएम में लेंगे, 2/t प्लस यहां पे आ जाएगा 1/t का क्यूब आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा t की पावर 4 प्लस 2t का क्यूब प्लस 1 के बराबर, नहीं 1 के बराबर नहीं, t के बराबर आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है 2at प्लस at का क्यूब, ठीक है, तो अपन ने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा सॉरी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा t का क्यूब, है ना, शानदार। तो y की वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी a डिवाइडेड बाई 2t का क्यूब अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। एक बार देख लो, तो y की वैल्यू दिख रही है a डिवाइडेड बाई 2t का क्यूब t स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, है ना, शानदार। तो शानदार तरीके से बी वाला आंसर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल की इक्वेशन पता होना चाहिए, दूसरी चीज प्रॉपर्टीज सारी पता होना चाहिए। फोकल कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टीज है, तो अभी तुमने देखी फोकल कॉर्ड के रिलेशन में क्या आता है, देखिए लेंथ वगैरह निकालनी होती है तो at प्लस 1/t स्क्वायर आ जाता है,
है ना। अब एक और रिलेशन आता है तो उसमें HP वगैरह में, चलिए वो सब तो नहीं, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि T1 T2 -1 आता है, उस रिलेशन को यूज किया तो Q कोऑर्डिनेट आया था। अब इसके बाद बोला था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट T एंड द नॉर्मल टू द इक्वेशन एट द S, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल आएगा वो क्या आंसर आएगा, तो उसको निकालने की पूरी कोशिश की है। जैसे ही निकाले तो यहां पे क्या आ गया, x/t की वैल्यू आई y - at के बराबर, तो x/t की यहां पे वैल्यू पुट किए, जैसे ही पुट किए तो 2y - at इज इक्वल टू आ गया 2a/t प्लस at का क्यूब, तो 2y की वैल्यू क्या आ गई 80 प्लस 2a/t प्लस 80 का क्यूब, एक कॉमन और सीधे बढ़िया सा शांत सा आंसर। मजा आ गया कि नहीं, है ना। नेक्स्ट सवाल देख रहे होंगे जो कि जे एडवांस में 2018 में आया था और बहुत ही शानदार लेवल का सवाल, सेम अगेन टेंजेंट्स को लेके यूज करते हुए बना है। मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं मल्टी चॉइस में, लर्निंग काफी होती है, एक क्वेश्चन मतलब सीखो तो 4-4 क्वेश्चन एक्चुअली बन जाते हैं, तो मजा आ जाता है इसमें, है ना। लिखा हुआ है कंसीडर द 2 स्ट्रेट लाइन, तो 2 स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करिए, ईच ऑफ विच इज टेंडेंट टू बोथ द सर्किल एंड द पैराबोला, तो 2 स्ट्रेट लाइन है। लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट Q, तो Q पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये सर्किल है और ये तुम्हारा पैराबोला है, ठीक है। लिखा हुआ है एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन हुज सेमी मेजर एक्सिस जो आएगा वो OQ के बराबर आएगा। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस पता है √2 के बराबर, फिर हमसे पूछा है कि एलिप्स की सेंट्रिसिटी या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कौन सा सही है, या एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 1/√2 से लेके 1 तक क्या आएगा, इन दोनों में कोई सही है या तो इन दोनों में कोई एक सही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, सबसे पहले कॉमन टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, है ना, जो दोनों लाइन से पास करे, मतलब कॉमन टेंजेंट की बात चल रही है। इक्वेशन पहले लिख लेते, कौन सी इक्वेशन थी, एक सर्किल की इक्वेशन थी, ये लिखा था x² + y² इज इक्वल टू 1/2, एक सर्किल की इक्वेशन ये गिवन थी। दूसरा क्या गिवन था, दूसरी गिवन थी y² इक्वल टू 4x, है ना। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप इक्वल टू रेडियस के बराबर, ये भी कंडीशन होती है टेंजेंसी की। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा mx + a/m, r इज इक्वल टू p लगाएंगे तो रेडियस कितना है, तो रेडियस है भाई 1/√2 है, सेंटर कितना है 0,0, क्या लगाएंगे r इज इक्वल टू p, p मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर, तो लगा लो, तो m × 0 - 0 + 1/m, फिर अपॉन नीचे में √1 + m का स्क्वायर, ये p की वैल्यू आई है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1/√2 के बराबर, यहां से m की शानदार वैल्यू निकाल रहे होंगे, सॉल्व करो स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, m² + 1/m² इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो यहां से सॉल्व करोगे तो m² की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई +-1। तो यहां से दोनों इक्वेशन निकल जाएंगी, दो की दोनों सर्किल और पैराबोला को टच करते हुए जा रही है। थोड़ी देर पहले बनाया था, देखो सिमिलर टाइप का है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू एक आ जाएगा x + 1 और एक आ जाएगा -x - 1। तो इनसे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -1, 0, दोनों को ऐड कर लो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -1, 0, तो Q निकल गया। इसके बाद बोला था सेंटर जो है वो 0,0 है, सर्किल इलिप्स का जो सेंटर आने वाला है वो 0,0 है। अब इससे क्या है, मेजर एक्सिस निकल जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, तो a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस निकालोगे तो 1 आ जाएगी। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज √2, माइनर एक्सिस लेंथ मतलब 2b की वैल्यू तुम्हें गिवन है √2 के बराबर, तो यहां से b की शानदार वैल्यू, भाई b की शानदार वैल्यू, तो b की शानदार वैल्यू मिल रही है 1/√2, दिख रही है। इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, a आ गया b आ गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, x² / a², देखिए y² / b² इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये इक्वेशन आ चुकी है। बस अब हो गया पार्ट, इक्वेशन आ चुकी है। अब इसकी सेंट्रिसिटी पूछा रहा और LR पूछा रहा, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, E क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू आ जाएगा a² × 1 - e², तो यहां से e² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो इसेंट्रिसिटी कह सकते हैं 1/√2। और अगर लेंथ ऑफ LR की बात चल रही है तो कितना आ जाएगा LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2b²/a, तो 2 × 1/2/1 आ गया, तो 1 के बराबर आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आ रहा है 1 और इसेंट्रिसिटी 1/√2। तो अभी फिलहाल के लिए तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्यों करेक्ट, इसेंट्रिसिटी दिख रही होगी डेट इज 1/√2, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो दिख रहा होगा 1 के बराबर, शानदार लेवल का। तो ये गया। अब इसके बाद ये तो गया अपना एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, दोनों में क्या लिखा हुआ है 1/√2 से लेके 1 तक, तो इतना ही बस एरिया चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। 1/√2 से लेके 1 तक का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इलिप्स में बना के दिखा देते हैं, है ना।
इलिप्स जो आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 इज इक्वल टू 1। तो किसका एरिया निकालना है वो तुम्हें बता देते हैं। 1/√2 से लेके 1 तक का, पूरा नहीं, 1 पूरा होता तो पाई ए भी आ जाता। सिर्फ अपन को क्या निकालना है, इतने ही पार्ट का निकालना है एरिया। ये है 1/√2 और ये है 1, तो ये 1/√2 से लेके 1 तक का, x इज इक्वल टू 1/√2 और ये है x इज इक्वल टू 1, है ना। वैसे देखा जाए तो x इज इक्वल टू 1 जो आ जाएगा वो जो है इसी में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसी में लाइन आ जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 तो यही लाइन है ना, ये x इज इक्वल टू 1 तो ये यही लाइन है। तो x इज इक्वल टू 1/√2 और x इज इक्वल टू 1 के बराबर। इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एरिया अपन को निकालना है, ये वाला शेडेड रीजन, तो इस एरिया को अपन को निकालना है। ये रीजन हो गया अपना, तो ये रीजन आ गया अपना, ये रीजन, ये इस रीजन की बात चल रही है, ये हमारा रीजन है, इस एरिया को निकालना है, ये हमारे रीजन को निकालना है, ठीक है। तो इस एरिया को निकालना है, तो क्या करें अपन, एक्स के लॉन्ग लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो वाई कितना आ गया, तो वाई आ गया 1/2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि जितना एरिया है यहाँ पे उतना एरिया यहीं पे, तो डबल करके लिख लेते हैं, डबल करके। तो डबल टाइम्स ऑफ 1/√2 से लेके 1 तक, उसके बाद कितना आ जाएगा, अच्छा ये 1/√2 आ जाएगा, तो 1/√2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो 2 इंटू 1/√2 मतलब कितना बचा, ट्वाइस हो गया ना। तो ये ट्वाइस क्यों, क्योंकि एक एरिया इधर से आएगा, इधर से आएगा, वरना अलग अलग करो, इससे बेटर है कि 1 से 1/√2। तो ये √2 टाइम्स में आ चुका है, 1 से लेके 1/√2 तक ये वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है, फॉर्मूला आता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a। उसमें फिर 1 रखेंगे, एक बार 1/√2 रखेंगे, तो रख के देखते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो इतना पता है √2 बाहर निकल रहा है, फिर इक्वेशन को निकालते हैं यहां से। तो ये आ चुका है √2 इंटू यार x/2 इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स के अंदर x/a। तो ये रिजल्ट आ चुका है। तो एक बार 1 रख दो, एक बार 1/√2 रख दो, शानदार तरीके से आंसर आएगा। एक बार 1 रख के देखो, एक बार 1/√2। तो जब 1 रखेंगे तो आई थिंक ये 0 आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे तो 0 आ जा रहा है, 0 माइनस, तो ये 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1/√2 रखोगे, तो 1/√2 रखेंगे तो 1/2, फिर आ जाएगा कितना 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस साइन के साथ 1/2 टाइम्स में ये, तो ये 1/2 टाइम्स में ये वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो आ जाएगा π/2 माइनस π/4, जो कि आ जाएगा π/4 के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं √2 टाइम्स में π/4 इंटू 2 माइनस 1/4। तो 4 को यहां से कॉमन निकाल लो, 4 को कॉमन, तो √2 डिवाइडेड बाई 4, फिर आ जाएगा π/2 माइनस 1 के बराबर। तो यहां से कह सकते हैं π-2 डिवाइडेड बाई 4 √2 के बराबर आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रही है π-2 डिवाइडेड बाई 4 √2 के बराबर। एक बार ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो π-2 डिवाइडेड बाई 4 √2, तो ये ऑप्शन दिख रहा है π-2, तो ये आंसर नहीं आ सकता है ना। आसान, देखिए कुछ नहीं करना था, सबसे पहले अपन जो कंडीशन थी, ये वाला क्वेश्चन पहले भी किए, देखो कॉमन टेंजेंट वाला, उसी को चेंज कर करके कर रहा है बस, है ना। तो कॉमन टेंजेंट वाला अभी थोड़ी देर पहले किया था, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, जैसे ही इक्वेशन निकाले कॉमन टेंजेंट की, इससे क्यू कोऑर्डिनेट आ गया, सेंटर अपने को पता था, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आएगा, माइनर एक्सिस हमें पता थी कि 2b की वैल्यू पता है √2 के बराबर, तो b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन वगैरह लिख लिए, ई स्क्वायर आ चुका है, फिर LLR निकाले, फिर एरिया निकाले, तो बहुत सारे मैनिपुलेशन था बट डेफिनेटली आ चुका है। फिर x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, शानदार तरीके से आंसर मिला। मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें देख रहे होगे, है ना, एक बढ़िया बढ़िया सवाल की तरफ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, ये जे एडवांस में 2020 में आया था, लिखा हुआ था क्या, एक बार देखो, सबको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या लिखा हुआ है बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से लिखा हुआ है। लेट a b एंड लैम्डा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, तो a है
और b है और लैम्डा जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। सपोज p द एंड पॉइंट्स ऑफ LR, तो LR के एंड पॉइंट्स हैं किसके लिए, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एस। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a, 2a के बराबर, तो ये आ जाएगा a, 2a या तो a, -2a के बराबर, तो a प्लस वाले ले लेते हैं। सपोज दैट द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पासेस थ्रू द पुश पॉइंट, तो इससे एक बार पास भी करेगा, ठीक है। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, देन द इसेंट्रिसिटी। तो पहले इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। तो रिप्लेस वाई टेंजेंट एट द टेंजेंट फॉर द पैराबोला, तो पहले पैराबोला के लिए लिख लेते हैं, फिर इसी तरीके से इलिप्स के लिए भी लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस क्या करेंगे, वाई इंटू वाई वन, तो रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई वन, फिर रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, खत्म। तो यहां से स्लोप क्या आ जाएगी, तो यहां से स्लोप मिल रही है 1 के बराबर, तो पैराबोला की जो स्लोप आ रही है 1 के बराबर आ रही है। इसी तरीके से इस लाइन की स्लोप निकालेंगे इलिप्स के लिए, दोनों की स्लोप को -1 करना है ना, तो इसकी स्लोप निकल गई। अब इसके लिए स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स वन बाई ए का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वन बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी -x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा कितना, y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। x1 y1 क्या है, लैम्डा और 2 लैम्डा, तो यहां पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ, x1 डिवाइडेड बाई 1, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा है तो 1/2 ही बचेगा। तो स्लोप क्या आ चुकी है, माइनस बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, इसकी स्लोप है माइनस बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, इसकी स्लोप है 1, दोनों की स्लोप मिला के क्या आ जाएगा, -1। तो ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 के बराबर। तो बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमें पता है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जो आ रहा है वो 2a का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे b ग्रेटर देन a वाली कंडीशन आई है, चलेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बड़ा है इस बार तो इसको रख दो, तो 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसेंट्रिसिटी कह सकते हैं क्या आ जाएगा, 1/√2 के बराबर। तो इसेंट्रिसिटी जो आ रही है 1/√2 के बराबर आ रही है। सबसे पहला काम किए हमने जो है, आई थिंक इसका तो यूज ही नहीं हुआ, जो इसमें डालना था लैम्डा की वैल्यू, इसका कोई यूज ही नहीं है, बट इस पार्ट का यूज जरूर हुआ कि टेंजेंट एट द पॉइंट पी, तो टेंजेंट एट द पॉइंट पी निकाले तो इसकी स्लोप 1 आ गई, और इसकी स्लोप निकाले, इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y इंटू वाई वन, माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, x1 और y1 की वैल्यू पुट कर लिए, x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 लैम्डा है, जैसे ही पुट करोगे तो माइनस बी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों की स्लोप क्या है, -1 के बराबर है, तो दोनों की स्लोप -1 के बराबर है, तो बी स्क्वायर 2a का स्क्वायर के बराबर, और आंसर हमारे कदमों में। बढ़िया सवाल, मजा आ गया कि नहीं, ये एक अलग लेवल का बढ़िया लेवल का सवाल है, मस्त मजा आ जाएगा सवाल को पढ़ने के बाद। बहुत ही आसान सवाल, देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, देखने में ऐसे लगता है बट है बहुत ही आसान ये। एक हाइपरबोला गिवन था एक शानदार लेवल का, तो एक हमारे पास शानदार लेवल का यहाँ पे हाइपरबोला है। कंसीडर द हाइपरबोला दिस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1 विद द फोकस एट एस एंड S1। तो फोकस कौन से हैं, S और S1 पे। S जो लाई कर रहा है वो कहां पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो P जो पॉइंट है ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेट SP1 ये गिवन है कि ये अल्फा के बराबर बन रहा है विद अल्फा लेस देन π/2, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S हैविंग द सेम स्लोप एट द टेंजेंट, जो टेंजेंट पे रहेगी वही सेम स्लोप चलेगी, इंटरसेक्ट द लाइन S1P एट P1, तो P1 पे इंटरसेक्ट किया, डेल्टा बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द SP1 and the beta is equal to S1P, find the greatest integer less than beta lambda by 9 into sin of alpha by 2। अब तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी, तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, दो प्रॉपर्टी है इवन, तुम्हें टेंजेंट की यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर अपन इस सवाल को ट्रैक करेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे टेंजेंट है, जैसे यहाँ पे कोई भी टेंजेंट है, ये इलिप्स के लिए भी होती है और ये इलिप्स के लिए भी होती है और इसके लिए भी होती है, हाइपरबोला के लिए भी, तो दोनों के लिए होती है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे जैसे कोई भी, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे पॉइंट है S1 और यहाँ पे पॉइंट है S2, ठीक है। तो S1 और S2 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ P1 और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ P2, ठीक है।
तो तुम्हें ये दो प्रॉपर्टीज पता होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये इलिप्स के लिए भी वैलिड होती हैं। तो ये पता होगा S1P1 इंटू S2P2, S1P1 इंटू S2P2, इसकी वैल्यू जो आती है वो बी स्क्वायर के बराबर आती है ना। और जो P1 P2 का जो लोकस लाई करता है वो किस पे लाई करता है, एक ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करता है कि नहीं। तो P1 P2 का जो लोकस जो लाई करता है वो एक ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करता है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के लिए रहती हैं। ये कोई भी टेंजेंट हुई, यहां से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मिला के बी स्क्वायर के बराबर आता है और P1 P2 ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करता है। इस प्रॉपर्टी का यहां पे यूज है कैसे। और एक और चीज बताना चाहेंगे, तुम्हारे पास जो होती है, तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक रिफ्लेक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर मान लेते हैं यहां से इंसिडेंट रे आई, तो कोई भी अगर इंसिडेंट रे आई यहां से इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे अगर जाती है फोकस से, तो फोकस से गई S1 से, तो रिफ्लेक्ट होके जो जाती है वो नेक्स्ट फोकस से जाती है। तो इंसिडेंट रे कोई भी आती है तो रिफ्लेक्ट होके किससे जाती है, नेक्स्ट फोकस से। यहां से भी इंसिडेंट रे गई तो रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाती है, नेक्स्ट फोकस से जाती है। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी इलिप्स के लिए भी और वो प्रॉपर्टी हाइपरबोला के लिए भी। पैराबोला के लिए अलग होती है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी, जो इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस फोकल एक्सिस के अबाउट जाती है, तो फिर नेक्स्ट रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाती है। यहां पे दो फोकस है, तो इंसिडेंट रे अगर फोकस से निकली तो रिफ्लेक्ट होके इससे जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो दोनों प्रॉपर्टीज के बराबर हम बता दिए। अब इसको ट्रैक करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था एक हाइपरबोला है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज यहां पे लगेंगी, है ना। सिर्फ ड्रॉ का यहां पे नियम था और चीजें ये पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ये, बस। उसके बाद तो ये सवाल तुमसे बनने वाला डेफिनेटली, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखने में बहुत ही दिख रहा है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, बट है बहुत ही आसान। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारे पास, एक हाइपरबोला है ना। एक हाइपरबोला को बना लेते हैं एक शानदार लेवल का, एक शानदार लेवल का अपन हाइपरबोला बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1। क्या क्या गिवन था, गिवन ये था तुम्हारे पास कि जो है एक S है और एक S1 है। तो एक S है, यहाँ पे S पॉइंट है और यहाँ पे एक S1 पॉइंट है, और जो P पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो P जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, S1P पहले बना लिया जाए। S1P, तो S1P जो जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे P ले लो, यहाँ पे P, यहाँ पे कहीं P ले लो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे, ताकि अपन ज्वाइन करा पाए। ठीक है, तो ये S1P हो चुका है, S1P। ठीक है, अब बोल रहा था कि यहाँ पे जो है थोड़ा S को इधर शिफ्ट कर लो, तो S वाले पॉइंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो S1P S1 जो है वो इस जो है ये तुम्हारा अल्फा के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये अल्फा के बराबर है ये। ठीक है, S1P अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो यहाँ से एक टेंजेंट गई। ठीक है, ये एक टेंजेंट चल रही है, ये एक टेंजेंट है, ये पूरी टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ से भी एक टेंजेंट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक टेंजेंट जाएगी इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट गई। जैसे ये एक लाइन है तो यहाँ पे एक टेंजेंट गई, तो ये इस पे कहीं पे मीट करेगी P1, तो यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा P1 के बराबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक टेंजेंट थी, इसके पैरेलल यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये S1 था, ये P था, ये अल्फा था। ठीक है, तो एक लाइन गई जैसे इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर ये जाएगी, तो ये दोनों बराबर बराबर आएंगे, है ना। बराबर बराबर मतलब ये वाला वैल्यू अगर अल्फा बाई 2 होगा तो ये वाला वैल्यू अल्फा बाई 2 के बराबर आएगा। अब बीटा और लैम्डा के बारे में कुछ गिवन था। बीटा कितना था, S1P के बराबर, तो S1P जो था वो बीटा के बराबर था, तो ये आ जाएगा बीटा के बराबर, तो ये बीटा के बराबर है, तो ये वैल्यू जो है ये तुम्हारी बीटा के बराबर आ चुकी है। ठीक है, तो जो है ये एक तुम्हारी जो है टेंजेंट वाली लाइन है, तो दिस इज टेंजेंट लाइन, तो ये अपनी टेंजेंट वाली लाइन है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट वाली लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट वाली लाइन है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे, सब ध्यान से देखना है ना, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये अगर बीटा है तो ये क्या आ जाएगा, बीटा कॉस अल्फा बाई 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसको देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, बीटा टाइम्स में आ चुका है साइन ऑफ अल्फा बाई 2, ये वैल्यू बीटा कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2। और एक और लैम्डा भी गिवन था, डेल्टा। डेल्टा क्या था, डेल्टा इज द पॉइंट फ्रॉम SP1, तो ये डेल्टा अपन को गिवन था।
स्ट्रेट लाइन हैविंग द सेम स्लोप एट दिस इंटरसेक्ट दिस डेल्टा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम SP1। तो SP1 से अपने को डिस्टेंस पता रही, तो ये भी डिस्टेंस अपन को पता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि ये चल रही है तो यहां से तुमने डाला ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपने को पता है डेल्टा के बराबर। तो देखो प्रॉपर्टी लग गई कि नहीं, जो भी तुमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताए थे, यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर, देख सकते हो ये एक जैसे टेंजेंट चल रही है, तो यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट पे और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो S1 P1 इंटू S2 P2 क्या आ जाएगा, B²। दूसरा भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बताए थे, कोई भी लाइट रे यहां से गई तो रिफ्लेक्ट होकर यहां से जाएगी, है ना। तो इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंगल बराबर बराबर, ये तुम्हारी टेंजेंट की तरह। सब कुछ बन गया कि नहीं, सब कुछ शानदार तरीके से क्लियर है कि नहीं। तो बीटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू लैम्डा क्या आ जाएगा, B² के बराबर, बस खत्म। तो ये आंसर आ चुका है, बीटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू B² के बराबर। तो B² कितना था, 64, तो ये वैल्यू 64 के बराबर है। बट यहां पे पूछा था लैम्डा इंटू बीटा इंटू 9 इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो इसको 9 से डिवाइड करना होगा। तो 64/9 को अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका एक GIF निकालना पड़ेगा। तो GIF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 इज द करेक्ट वाला ऑप्शन। 7 पॉइंट समथिंग आएगा बट 7 बन जाएगा, ठीक है। काफी आसान था, हमने कहा ना, इसलिए बस पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो पहले इसलिए प्रॉपर्टी तुम्हें बताई कि कोई भी अगर टेंजेंट अपन ने ड्रॉ की, फोकसेस से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो S1 P1 इंटू S2 P2 जो आता है वो B² के बराबर आता है। और P1 P2 का जो लोकस लाई करेगा वो एक्सिलरी सर्किल पर लाई करेगा। दूसरी चीज क्या कही, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बताई कि कोई भी इंसिडेंट है रे है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से आएगी, दूसरे फोकस से जाएगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज का एक शानदार तरीके से यूज किया और बढ़िया सा जे एडवांस का 2022 का मस्त वाला सवाल अपन ने जरूर अटेम्प्ट किया। अब एक नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव कर रहे होंगे। देखिए ये सब सवाल जो है तुम प्रैक्टिस डेफिनेटली कर रहे होगे, वीडियो को एंड तक देख रहे होगे, तभी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। एक मजेदार सवाल, एक मजेदार चीजें सीखने को मिलेगा, लर्निंग होगी कि यार ये सवाल को इस तरीके से भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, है ना। तभी तुम्हारा मजेदार है, खुद से अटेम्प्ट करोगे तो। वरना क्या होगा, हमने कहा ना कि अगर तुम जैसे मान लेते मैं जैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ वैसे तुम करते जाओगे तो फिर नहीं होगा ना। मतलब तुम्हें खुद से भी अपना जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स। तो एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली होगा हमारा। बस लाइन बाय लाइन तुम्हें पढ़ना होता है क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट द फोकस, तो एक फोकस ऑफ द इलिप्स है। सपोज दैट द फोकस ऑफ द इलिप्स, तो फोकस ऑफ द इलिप्स जो है वो है F1,0 एंड F2,0, ठीक है। फोकस ऑफ द इलिप्स F1,0 एंड F2,0, x²/9 प्लस y²/5 इज इक्वल टू 1। तो ये F1,0 F2,0 है। लिखा हुआ है F1 पॉजिटिव है बट F2 नेगेटिव है। तो हम लोग फोकस निकाल सकते हैं प्लस माइनस के साथ √(a² माइनस b²। तो प्लस माइनस ऑफ √(a² माइनस b², तो 9 - 5 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस 2,0 के बराबर। तो यहां से F1 निकल जाएगा, F2 निकल जाएगा ना। तो F1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो F1 क्या आ जाएगा यहां से 2 के बराबर। F2 की वैल्यू निगेटिव है तो F2 कितना आ जाएगा -2। लिखा हुआ था F1 और F2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे एक आ गया 2,0 आ गया और एक कितना आ गया -2,0 आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, F1 और F2 यहां से निकल गया। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है P1 और P2 विद द 2 पैराबोला जिसके कॉमन वर्टेक्स है जो कि 0,0 है, जिसका फोकस है F1,0। तो पैराबोला 1 को ट्रैक कर रहे हैं, पहले वाले का वर्टेक्स जो गिवन है 0,0, ठीक है, और फोकस वगैरह क्या गिवन है F1,0 ही है, तो 2,0 के बराबर है। तो y² इक्वल टू 4x के बराबर आएगा। यहां से a की वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 2 के बराबर। तो y² इज इक्वल टू 4x, तो 4 × 2 × x, तो y² इज इक्वल टू 8x के बराबर आ गया। ये क्या आ गया, पैराबोला 1 का इक्वेशन आ गई जो कि y² इक्वल टू 8x के बराबर आ गई। अब पैराबोला 2 बोला है, पैराबोला 2, तो पैराबोला 2 क्या है, इसका फोकस जो है वो ट्वाइस F2,0 है, जबकि वर्टेक्स क्या है 0,0। तो वर्टेक्स है 0,0 और फोकस है 2F2,0। तो देखते हैं क्या बन रहा है। तो बन रहा है भाई, यहां पे आ रहा है तुम्हारा पैराबोला 2 की ट्रैकिंग करें, पैराबोला 2, तो पैराबोला 2 में वर्टेक्स है 0,0 और अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस क्या है तुम्हारा, फोकस है 2F2,0 मतलब -4,0 है। तो इस बार जो इक्वेशन बनेगी y² इक्वल टू -4x की बनेगी ना। तो -4x मतलब कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गया। तो y² इज इक्वल टू -4x, तो 4 × 4, तो y² इज इक्वल टू आ गया -16x। तो ये इक्वेशन आ चुकी है।
P2 की जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x है, और जो P1 की इक्वेशन है वो कितनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेट द T1 बी द टेंजेंट्स एट द P1 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2f2, 0। तो टेंजेंट्स अपन को ड्रॉ करनी है, T1 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो यहां पे T1 के लिए लिख रहे हैं फॉर T1, तो अपन को टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो इसके लिए, है ना। एट द पॉइंट यहां पे ले लेते हैं x1 y1, x1 y1 ले लिया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो y इंटू y1, उसके बाद क्या आ जाएगा, x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1 बाई 2, तो 8 टाइम्स में आ चुका है x प्लस x1 बाई 2 के बराबर। अब इसके बाद क्या बोला, ये पॉइंट जो है पास करेगा किससे, 2f2, 0 से पास करेगी ये टेंजेंट की इक्वेशन। 2f2 मतलब कितना हो गया, -4, 0 से पास करेगा ये जो इक्वेशन है किससे पास करेगी, -4, 0 से पास करेगी। जैसे ही पास करेगी तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी ना, x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 - 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर, y1 तो 0 ही था, तो x1 क्या आ गया, 4 के बराबर। तो यहां से y1 स्क्वायर आ जाएगा, वो क्या है 8x1 के बराबर, तो 8 इंटू 4 आ गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√32, है ना। तो ये ±√32 आ गया। इसी तरीके से T1 के लिए भी ट्रैक करेंगे, T1 के लिए, तो T1 के लिए क्या बोला उसने, T1 के लिए बोला है तुम्हें, बोला है कि T1 जो है एट द पॉइंट P2 विच इज पासिंग थ्रू द f1, 0, तो f1, 0 से पास करेगी। x1 y1 पे फिर से इक्वेशन लिखेंगे नेक्स्ट पैराबोला के लिए, P2 पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो y इंटू y1 इज इक्वल टू आ जाएगा -16 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाई 2। इन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट जो पास करेगा वो किससे पास करेगा, वो पास करेगा तुम्हारा f1, 0, मतलब 2, 0 से पास करेगा, 2, 0 से, तो इसको 2, 0 से पास करा दो, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। x1 -2 आ गया तो y1 स्क्वायर सेम ही आ जाएगा कि y1 स्क्वायर आ जाएगा -16 - 2, तो ये 32 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√32। तो दोनों ही केस में y1 जो आ रहा है सेम आ रहा है, ±√32। ये x1 की वैल्यू हाँ नो डाउट से डिफरेंट आ रही है, एक में 4 आ रहा है और इसमें -2 आ रहा है। अब क्या बोला आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी है, देखो इफ द स्लोप ऑफ m1 इज द स्लोप ऑफ द T1, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप है ये टेंजेंट 2 की स्लोप है T2, और बोला है 1/m1 स्क्वायर प्लस 1/m2 स्क्वायर क्या आएगा, तो हम काफी दूर तक पहुंच चुके हैं, बस इसकी अब स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, और इस लाइन की स्लोप निकालनी है, और एक क्या फाइंड करना है अपन को, वैल्यू 1/m1 का स्क्वायर प्लस 1/m2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया, देखो अपन ने क्या किया, f1 निकाला, f2 निकाला। f1 क्या था, a के बराबर e निकालो, या फिर प्लस माइनस √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फोकसेस निकल गए, वर्टेक्स और अपने पास फोकस था, तो पैराबोला 1 ट्रैक हुआ, पैराबोला 2 ट्रैक हुआ। फिर दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, और टेंजेंट की इक्वेशन के बाद उसने बताया कि किससे ये पास करेगा, तो हमने बताया ये किससे पास करेगा और ये किससे पास करेगा। इससे क्या हुआ, x1 और y1 ट्रैक हुआ, यहां से भी x1 y1 ट्रैक हुआ। अब बारी आती है स्लोप की, तो दोनों की अब स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ T1 एंड स्लोप ऑफ T2। तो स्लोप ऑफ T1 क्या आ जाएगी, पहले स्लोप ऑफ T1 निकाल लेते हैं, जो कि m1 के बराबर है, तो स्लोप ऑफ T1 जो आ जाएगी तुम्हारी, वो आ जाएगी तुम्हारी 4 डिवाइडेड बाई y1, मतलब 4 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस √32, तो 4 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस √32, ये आ चुके हैं प्लस माइनस में 1/√2 के बराबर, है ना, √32, तो ये प्लस माइनस में √32। इसी तरीके से स्लोप ऑफ T2 निकालनी है, जो कि आ जाएगा m2 के बराबर, तो m2 स्लोप कितनी आ जाएगी, तो स्लोप भाई आ जाएगी तुम्हारी, स्लोप जो आ जाएगी तुम्हारी m2 जो कि T2 के बराबर है ना, तो T2 की स्लोप निकालते हैं, तो T2 की जो स्लोप है तुम्हारी वो कितनी आ जाएगी, -8/y1 के बराबर, तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई y1, तो y1 तो सेम ही था, प्लस माइनस √32, तो इस बार जो वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस के साथ √2 के बराबर, तो ये माइनस प्लस √2 के बराबर, ये प्लस माइनस √2 ही लिख लो, तो ये प्लस माइनस √2 के बराबर है ना, 4√2 है, कैंसिल होने के बाद √2 आ जाएगा, तो m2 निकल गया, m1 निकल गया। अब क्या बोला था, वैल्यू निकालिए 1/m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, ये वैल्यू पूछा रहा कि बताइए वैल्यू 1/m1 का स्क्वायर प्लस 1/m2 के प्लस m2 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, m1 पता है, m2 पता है, रख दो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 का स्क्वायर आ चुका है ना, प्लस साइन के साथ, यहाँ पे आ चुका है √2 का स्क्वायर आ चुका है,
तो ये √2 का स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू 2 बन गई, प्लस यहाँ पे 2 बन गया, और शानदार तरीके से आंसर क्या आ गया, 4। तो 4 इज द क्या आ जाएगा, राइट वाला आंसर। तो 4 अपना क्या आ जाएगा, एक राइट वाला आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान था, चीजें पता होना चाहिए। हमने कहा ना टेंजेंट की इक्वेशन पता होना चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती है वो पता होना चाहिए, फोकसेस कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। तो सब चीजें पता है तो डेफिनेटली फिर आसान है, अदरवाइज फिर वो बहुत डिफिकल्ट है चीजें, समझ रहे हो। फोकस अरे सर ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे। तो थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम देखोगे कोई भी सवाल, किसी भी टाइप का तुम सवाल बनाओगे, कोनिक सेक्शन डेफिनेटली बनेगा। कोनिक सेक्शन एक ऐसी चीज है, बहुत ही आसान चीज होती है, डेफिनेटली बनेगा, श्योर शॉर्ट बनेगा। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं अपन, बढ़िया लेवल का सवाल, एक डिफरेंट सवाल, जो कि अब ये जो है जे एडवांस में नहीं आया, तो डिफरेंट है ये, बट ये बहुत ही शानदार लेवल का सवाल है। इसके 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देंगे, वो तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये मेरा है आंसर, सही है कि नहीं। इससे ये पता चलेगा कि तुम वीडियो को इतनी दूर तक पहुंचे मतलब तुम इनसे काफी लोगों से फिर आगे पहुंच गए, इसका मतलब तुम मेहनत करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, बहुत कुछ बढ़िया एक रैंक लाना चाहते हो। नहीं, चलिए क्या क्या लिखा हुआ, एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एक कोप्लेनर बीम है ना, क्या क्या लिखा हुआ है देखो पढ़ो। एक कोप्लेनर बीम है ऑफ द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम, तो एक बीम चल रही है, लाइट चल रही है बढ़िया मस्त, फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, हैविंग द इक्वेशन दिस, तो एक शानदार सी इक्वेशन है जो कि लाइट रे चल रही है, कहां से चल रही है, इस इक्वेशन से चल रही है, ये इक्वेशन है ये, लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस 2, तो ये फैमिली ऑफ द लाइन्स टाइप का दिख रहा है, फैमिली ऑफ द लाइन्स टाइप का चल रहा है। द रे ऑफ द बीम स्ट्राइक्स एन इलेप्टिकल सरफेस, तो लाइट रे गई, ऐसे फेंका गया लाइट, फिर इलेप्टिकल सरफेस को टच कट किया, फिर उसके बाद क्या किया, स्ट्राइक करने के बाद एक रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट इनसाइड द इलिप्स में गया। द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द अनदर कन्वर्जन बीम, दूसरी बीम से कन्वर्ज हुई, जिसका की लाइट की इक्वेशन जो गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे की, ये इंसिडेंट रे के कारण, ये रिफ्लेक्टेड रे का। फर्दर इट इज फाउंड दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,2 अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज दिस, तो अब अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स ऑन दिस, इस पे लाई करेगा। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। मजा आ रहा है क्वेश्चन में, अगर तुमने समझ लिया कि क्या कहना चाह रहा है, बस फिर खत्म। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें रिफ्लेक्शंस की प्रॉपर्टी वगैरह बताए थे, क्या बताए थे, अगर कोई भी फोकस है और रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रेज गई, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फोकस पे जाएगा, है ना। यही अपने पास एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या हो गया, ये अपना फोकस है और ये भी अपना फोकस है। अब इसमें फोकस कैसे निकालें, क्योंकि लाइंस चल रही हैं, कौन सी लाइन से, ये फैमिली ऑफ द लाइंस है, तो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी, ये भी किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी। पॉइंट्स को एक बार निकालते हैं क्या आ रहा है, तो दोनों के एक बार फोकसेस को निकालते हैं अल्टीमेटली। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस लाइज ऑन दिस। एक बार देखते हैं पहले 2,2 आ रहा है कि नहीं इसमें, ये उसके बाद अपन कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कह पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एसेंट्रिसिटी और जितने भी पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट कर लेंगे। 2 पॉइंट अपन करेंगे, एक तुम बता रहे होगे, ठीक है। एक होमवर्क रहेगा, तो चलो कम से कम तुम भी मेहनत कर रहे हो, पता चलेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन से क्या करते हैं अपन, जो है एक्स और वाई को ट्रैक करते हैं, मतलब फिक्स पॉइंट निकालते हैं। तो लैम्डा टाइम्स में आ चुका है एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है -2 और y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 के बराबर। मतलब जो फिक्स पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2,2 आ रहा है ना। मतलब S1 कह लो इसको, S1 और S2 जो तुम्हें कहना, तो S2 कह लेते हैं। ये S2 आ गया फोकस। नेक्स्ट जो लाइन थी जो कि रिफ्लेक्ट होके आई, इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्ट होके आई, तो क्या आ गई, म्यू एक्स माइनस वाई माइनस 2 माइनस म्यू, तो म्यू टाइम्स में -2, तो म्यू टाइम्स में x -2 आ गया, है ना। म्यू को अगर किए, साथ में क्या आ गया तुम्हारा, -y प्लस 2, तो -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू x -2 इज इक्वल टू 0 और -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो यहां से S1 फोकस आ गया जो कि 2,2 आ गया, सही है ना। इंसिडेंट रह गया, तो ये पहचानने आना चाहिए कि हाँ हमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती, तभी अपन इसको पढ़ पाएंगे। तो ये इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्लेक्टर रे होगी। अब इन्होंने बोला था 2,2 से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द 2,2 विल लाइज ऑन दिस, फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी भी टेंजेंट पे, तो P1 P2 भी थोड़ी देर पहले बताए थे, किस पे लोकस लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्किल। तो ये क्या है, ये ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन है, समझ पा रहे हो, देखो देख रहे हो।
तो ये ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन है, सारी कुछ कंडीशन के हिसाब से देखो। तो ये ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 9 के बराबर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है इसकी, किसकी, ऑक्सिलरी सर्किल की। सेंटर क्या है, 0,2। वैसे भी इसका भी मिड पॉइंट निकालते तो सेंटर तो निकल ही चुका था। तो सेंटर इलिप्स का अपने पास है, क्या है इलिप्स का सेंटर, सेंटर है 0,2। ए की वैल्यू कितनी है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ए आ चुका है, सेंटर आ चुका है, और क्या बोला था, इलिप्स निकालना है, इलिप्स। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी अपन को निकालनी है। तो फोकसेस के बीच पे डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2AE विच इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो A इंटू ई की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गया ना। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 2/3, भाई 3 रख दो ना, तो इसेंट्रिसिटी निकल चुकी है। तो इसेंट्रिसिटी मेरे पास जो आ गई 2/3, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो C वाला इज द राइट आंसर जो कि 2/3 है। अब क्या बोला था, एक और क्वेश्चन तुम्हें बना के दिखा देते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट तो तुम करोगे। लिखा सब सेम लिखा हुआ है, बस यहां पे चेंज हुआ है लास्ट वाली लाइन में, बाकी सब सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बस इस पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट एन इंसिडेंट रे एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे कैन एंक्लोज विद द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द निकालना है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को कवर करे। तो मतलब हाइट ज्यादा आनी चाहिए, हाइट ज्यादा आनी चाहिए। तो हाइट को निकालते देखो कैसे निकालोगे, हाइट ज्यादा आएगा तभी एरिया ज्यादा आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट में। तो देखो सबसे पहला क्या है कि बोल रहा है ये अपने पास हो गया इलिप्स, तो इलिप्स आ चुका है, इलिप्स। तो एक बार इलिप्स बना लिया शानदार वाला, तो ये अपने पास इलिप्स बन चुका है। तो ये अपने पास बच्चे इलिप्स है, ठीक है। यहां पे अपने पास S1 है और यहां पे अपने पास S2 है। तो मेजर जो आ जाएगा वो यहां से आएगा, बाकी सबसे तो हाइट कम आएगी, इधर पे लेंगे फिर हाइट कम आ जाएगी, इधर पे हाइट, तो मैक्सिमम हाइट यहीं पे आएगी। S1 हमें कोऑर्डिनेट पता रहा 2,2, ये पॉइंट तुम्हें पता रहा -2,2, ये कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना पड़ेगा माइनर एक्सेस वाला 0,b। ये कैसे निकालोगे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस 4/9। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0,√5, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0,√5, ठीक है। अब जो है कि 0,√5 आने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये एरिया हाफ बेस इनटू हाइट लगा लोगे, तो बेस कितना है 4, तो बेस आ जाएगा तुम्हारा 4, तो हाफ इनटू 4 इनटू √5 के बराबर, है ना। हाफ इनटू बेस इनटू √5 के बराबर। तो आंसर आ चुका है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2√5 के बराबर। तो 2√5 इज द आंसर। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये वाला होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है। इसको जरूर कमेंट में बता दियो, है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ना। इसको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि ये मेरा आंसर आ रहा है सर, ये पढ़ना है। देखो, लीस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इंसिडेंट रे एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, बाकी अपन नेक्स्ट सवाल अब करते हैं ना। तो ये आता है JEE एडवांस में 2009 में, है ना। 2-3 सवाल और कर रहे होंगे ताकि और एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। उसके बाद जो है मेक श्योर जो है जो और भी लेवल के सवाल हैं, मेक श्योर पहले जितने भी PYQs है वो डन कर दो। वैसे तो हमने करवा दिए बढ़िया बढ़िया जो भी सवाल बन सकते हैं एक धांसू तरीके से, ये फिर भी अपने तरफ से और एफर्ट मारना है, और बढ़िया सवाल करना है, और लर्निंग करनी है। जितना अपन कर पाए उतना बेस्ट होगा ना, उतनी हमारी एक अच्छी रैंक देखने को मिलेगी, है ना। यह था JEE एडवांस 2009 में लिखा है टेंजेंट एंड द नॉर्मल PT and PN at the point P on it meets the x-axis at the TN end. Locus of the centroid of the PTN is parabola. Whose जो भी पूछा है फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है एक बार हम ड्रॉ करके तुम्हें दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ये। यहाँ से अपने पास क्या गया, एक टेंजेंट गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या गई, एक नॉर्मल गई, तो यहाँ से एक नॉर्मल गई, यहाँ से टेंजेंट गई। ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P, यहाँ पे T है और यहाँ पे N है, तो PTN बन गया PTN। ये पॉइंट क्या है AT स्क्वायर 280, है ना। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, N और T के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो T के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इक्वेशन तुम्हें पता है TY इज इक्वल टू x प्लस AT का स्क्वायर। तो y को 0 रखोगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -AT स्क्वायर 0। अब ये N कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसकी इक्वेशन पता है TX प्लस y इज इक्वल टू आती है
280 प्लस 80 का क्यूब, तो y को 0 करो तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। और तुम्हें पता होगा एक चीज और बता देते हैं यहीं पे ही वर्बली, अगर तुम इससे ड्रॉ करोगे, सर्किल ड्रॉ करोगे, मतलब सर्कमस्क्राइब करोगे इन तीनों सर्किल, इन तीनों पॉइंट से, तो इसका जो सेंटर आता है वो फोकस पे लाई करता है। यही में आ चुका है सवाल, इसका जो सेंटर आता है वो एक फोकस पे लाई करता है। ठीक है, तो ये हमने तुम्हें बता दिया, मान लो जरूरत पड़ी तो 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0 माइनस 80 स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है इन तीनों पॉइंट से क्या करना है, इसका सेंट्रोइड निकालना है और इसका लोकस निकालना है, क्या आएगा, वर्टेक्स क्या आएगा, ये क्या है, मतलब पैराबोला आने वाला है। ठीक है, तो निकालते हैं क्या आ रहा है। तो भाई यहां पे आ जाएगा h कॉमा k ले लो, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर और प्लस 80 स्क्वायर तो चले गया, तो यहां से आ जाएगा 3h इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस 80 का स्क्वायर आ गया, है ना। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट में h और k को रिप्लेस कर देंगे, तो k की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 280/3 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 280/3, है ना। तो अब यहां से t की वैल्यू भी निकल जाएगी, वो क्या आ जाएगी 3k डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। इसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दो, पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 3h माइनस 2a इज इक्वल टू a टाइम्स में आ चुका है 9k स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। मजा आ गया भाई, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 4a डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3h माइनस 2a इज इक्वल टू k का स्क्वायर। लास्ट में क्या करेंगे, x और y से रिप्लेस कर लो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 भी कॉमन निकाल लो, तो 4a डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2a/3। देखिए ये इक्वेशन आ चुकी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स वगैरह निकल जाएगा, वर्टेक्स वगैरह निकल जाएगा, फोकस वगैरह निकल जाएगा, LR निकल जाएगा। तो वर्टेक्स तो दिख रहा है 2a/3, 0, तो वर्टेक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 2a/3, 0 आ रहा है। फिर इसके बाद फोकस क्या आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू माइनस है, तो माइनस 2a/3। अब इससे क्या आ जाएगा माइनस a/3, तो ये आ जाएगा माइनस a/3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई a/3, तो ये 0 तो नहीं आ रही है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, x इज इक्वल टू 0, ये हमारा सही है। लेंथ ऑफ LR क्या आएगा, 4a/3 आ रही है, 2a/3 नहीं आएगा, 4a/3 आएगा, तो ये रॉन्ग है। फोकस क्या आ रहा है a,0, फोकस मतलब क्या आ गया, फोकस आ जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू a के बराबर, तो x माइनस 2a/3 इसको a/3 डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a के बराबर, बाकी y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, हाँ तो ये सही है। इसका जो फोकस आ रहा है शिफ्टेड कर्व है ना, तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट भी करना पड़ेगा, तो फोकस a,0 डेफिनेटली आ रहा है। और अगर हम बात करें वर्टेक्स की, हाँ डेफिनेटली आ रहा है। लेंथ ऑफ LR की बात करें तो 2a/3 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 4a/3 बन रहा है। और दूसरी बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है तुम्हारा, वो क्या आ रहा है a/3 आ रहा है, x इज इक्वल टू a/3। ठीक है, ये मेन इक्वेशन थी, इससे तो अब तुम फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब निकाल सकते हो, ये सब निकाल दिए और आंसर देख लिए। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, फिर भी हमने तुम्हें करा दिया कि चलो थोड़ा और जानकारी हो जाए। अब हम लास्ट सवाल कर रहे होंगे, इसके 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आए हैं, 2 टाइप के। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के अपन प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। जे एडवांस में 2010 में आया था, बहुत ही शानदार लेवल का सवाल। ठीक है, मजा आया होगा सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ लर्निंग हुई होगी, है ना, चीज़ों को समझने के लिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। रिवाइज करोगे और अच्छा लगेगा, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं फर्दर उसको वापस से रिवाइज करो। कोनिक सेक्शन डेफिनेटली सवाल है, अब किससे आएगा ये नहीं पता, बट डेफिनेटली आना है। प्रॉपर्टीज को डेफिनेटली ट्रैक करना है। पैराबोला वैसे उनका हमेशा फेवरेट सा रहा है, अब ऐसा नहीं कि पैराबोला से आना है, तुम्हें तैयारी तीनों से करनी है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तीनों तरीके से बेस्ट तरीके से इसको जो है सॉल्व करना है। और एक बार तुम्हें पकड़ में आ गया ना तो फिर आसान है, कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजीली है, सबसे इजीएस्ट, मतलब ये समझ लो स्कोरिंग चैप्टर्स में से है। अब लिखा हुआ है टेंजेंट्स आर द ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4, तो टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है 3,4 से टू द इलिप्स दिस, तो ये शानदार लेवल का इलिप्स है ये। टचिंग द इलिप्स एट द पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है ना, यही बताया इसने, तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमारे पास है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। बाहर पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट बाहर पे पड़ा हुआ है जहां से अपन को टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो 2 पॉइंट्स अपने पास निकलेंगे। तो पॉइंट है 3,4 जहां से अपने पास 2 टेंजेंट्स आएंगी, तो 2 टेंजेंट निकलेंगी, तो एक टेंजेंट ये आ गई और एक टेंजेंट ये आ गई, तो 2 टेंजेंट्स अपने पास निकलेंगी, तो एक पॉइंट ए आ जाएगा और एक पॉइंट बी आ जाएगा, तो एक पॉइंट ए आ गया और एक पॉइंट बी आ गया। इक्वेशन अपने पास है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, ए और बी को ट्रैक करना है, ए और बी।
तो ए और बी अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दिखेगी इसको, इस लाइन के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या आती है, टी इज इक्वल टू 0। तो ए बी की एक बार इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना। उससे क्या होगा, ए और बी अपना ट्रैक हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इस वाले पॉइंट को। तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू x1, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 1। x1 और y1 क्या है, गिवन है, पॉइंट जो है आउटसाइड वाला गिवन है 3,4। तो एक बार पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर, है ना। तो ये इक्वेशन आ चुकी है। तो x इज इक्वल टू आ चुकी है 3 टाइम्स में 1 माइनस वाई। इसको पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन, मेन इक्वेशन में। जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स में 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 9, फिर आ जाएगा कितना, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से 9 और 9 गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो 1 और 1 चले गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5y स्क्वायर बाई 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो एक तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 8/5। तो एक 0 आ रहा है, एक 8/5 आ रहा है। तो अब 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 8/5 रखे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निगेटिव में आनी चाहिए। तो x/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/5 के बराबर। तो एक बार चेक करते हैं, 3,0 और -9/5, 8/5। हाँ, तो D इज द करेक्ट वाला आंसर। तो D हमारा बेस्ट वाला ऑप्शन है ये, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिखी, COC की इक्वेशन लिखी, क्योंकि इसके लिए ये COC की लाइन लिखेगी। तो COC की लाइन कैसे लिखोगे, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू x1, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू y1। अब इसकी इक्वेशन लिख ली है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3 इंटू दिस। इस इक्वेशन को इसमें रखें, जैसे इक्वेशन रखे तो वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, तो वो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, है ना। तो y की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके बाद क्या बोला था उन्होंने बोला था कि ऑर्थो सेंटर बताइए PAB का, PAB के कारण ऑर्थो सेंटर। तो एक बार ऑर्थो सेंटर क्या कहानी आएगी, ऑर्थो सेंटर जो आता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसीज ऑफ अल्टीट्यूड के बराबर। तो पॉइंट P पता था 3,4, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या पता है, A कोऑर्डिनेट पता है 3,0, तो A कोऑर्डिनेट पता है 3,0। B कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है क्या कोऑर्डिनेट है, -8/5, -9/5, 8/5। तो वो है -9/5, 8/5। तो -9/5, 8/5, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसीज ऑफ अल्टीट्यूड, है ना। तो ये अल्टीट्यूड के कारण मिक्स होगा यहाँ पे। तो ये अल्टीट्यूड हो गया, यहाँ से अल्टीट्यूड आ गया और यहाँ से, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसीज ऑफ अल्टीट्यूड ये आ जाएगा, है ना। ये 90, ये 90 और ये 90, तो ये 90 कारण आ गया। तो H कॉमा के आ गया। तो स्लोपों से करना होगा, स्लोप, है ना। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, -1। फिर इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि इस लाइन की स्लोप जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है ना। तो इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो K की वैल्यू तो दिख रही है 8/5 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इस लाइन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि M1 M2। तो K की वैल्यू तो 8/5 ही आनी चाहिए। तो वैसे तो आंसर ये है ना, क्योंकि एक ही में 8/5 है, बाकी में तो सब अलग अलग है। फिर भी निकाल के देख लेते हैं H की वैल्यू, ये तो निकल ही चुका है, H को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, किसी को भी सॉल्व कर लो, किसी एक को पकड़ के, तो इसको सॉल्व कर लो। तो K-4 अपॉन H-3, तो K-4 अपॉन H-3 आ गया। नेक्स्ट इस लाइन की स्लोप ये आ जाएगा 8/5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -9/5 -3, तो -9/5 -3 इज इक्वल टू -1 के बराबर, ठीक है। तो ये 15 और 9 24 आ गया, है ना। तो आई थिंक वैल्यू आ गई -1/3 आ गई। तो K-4 अपॉन H-3, -1/3 मतलब यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया, है ना, क्योंकि -8 अपॉन -24 आ रहा है। 8 अपॉन -24 क्या आएगा, -1/3। अब इसको एक बार पुट कर लो, है ना, K की वैल्यू को इसमें पुट कर लो। तो K की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/5 -4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3H-9, तो 3H-9 के बराबर। तो 3H इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 8/5, तो ये 5 - 8/5 आ जाएगा। 5 - 8/5, 5 + 8/5 है ना, 5 + 8/5।
तो 3h इज इक्वल टू आ जाएगा 33/5। तो h की वैल्यू जो आ रही है वो 11/5 आ रही है। तो 11/5, 8/5। वैसे तो ऑप्शन अपना ट्राई ही हो गया था क्योंकि k निकल गया था। अब k कोऑर्डिनेट जो था उसके अकॉर्डिंग h निकालना था, तो h निकाल लिए, आंसर आ गया। देख रहे होगे शानदार शानदार सवाल किया अपन ने। तो देखोगे एक एक टाइप की वैरायटी जितनी भी थी अपन ने बेस्ट तरीके से कोशिश की कि तुम्हें इस 2 घंटे के मतलब ड्यूरेशन में एक बेस्ट क्वेश्चंस हो पाए अपन, जितने बेस्ट हो पाए अपन, है ना। तो जितने भी जे एडवांस के क्वेश्चन थे अपन ने सॉल्व किए, जो डिफरेंट टाइप का था वो भी अपन ने देखा। बट कोशिश ये करना है कि ओल्ड पीवाईक्यूज को बेस्ट तरीके से करके जाना है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। हाँ, नो डाउट और भी तुम्हें क्वेश्चंस की और अच्छी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो उसको अच्छे से सॉल्व करो, है ना। तो कोशिश करो ये जो क्वेश्चन हुए थे इसको अपने तरफ से अटेम्प्ट करना है। अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो डेफिनेटली कमेंट इट आउट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जितने भी तुम्हारे ओल्ड पीवाईक्यूज हैं, ओल्ड वाले पीवाईक्यूज, तो ओल्ड पीवाईक्यूज जे एडवांस वाले, खास करके जे एडवांस वाले, वो एक बार डन कर लेना है। खास करके 23 वाले, 22 वाले, 21 वाले, ये तो एटलीस्ट डन करके रखना है। वैसे हमने करा दिए हैं, फिर भी एक आध धोखे से छूट गया हो तो उसे जरूर कर लेना। खास करके रीसेंट वाले, तो रीसेंट वाले से तुम्हें पता चलेगा कि मेरा क्या मिस्टेक हो रही है, क्या मैं कर रहा हूँ, टाइम लगा के सॉल्यूशन को वॉच करने के लिए टाइम लगा के। इसमें भी मैंने यही कहा था कि जब तुम अटेम्प्ट कर रहे होगे तो पहले पॉज करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को वॉच करना, तब एक बेस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। और अगर तुमने कोई टेस्ट वेस्ट फॉलो कर रहे हो तो उसको डेफिनेटली एनालाइज जरूर किया। टेस्ट में एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस मतलब मैं कहाँ पे वीक हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, किस पार्ट में मेरा वीक है, मेरे को लग रहा है कोनिक सेक्शन में क्यों वीक है, क्या पार्ट में मेरा वीक जा रहा है। टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी को ट्रैक करो, नॉर्मल्स की प्रॉपर्टी को ट्रैक करो, टेंजेंट की इक्वेशन को ट्रैक करो, नॉर्मल्स की इक्वेशन को ट्रैक करो। फिर जो भी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या आता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कैसे लिखते हैं, सब कुछ। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या आते हैं, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, सब चीजें पता होना चाहिए। तभी तुम्हारी क्लैरिटी बनेगी और तभी तुम्हें एक बेस्ट मिलेगा कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन देखो कि सबसे इजीएस्ट पार्ट है, अगर आता है तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। इसमें से इसको डेफिनेटली होता है बच्चों से। देखिए अलजेब्रा में कभी कभी टफ सेक्शन भी चले जाता है, कभी कभी ऐसा सवाल आ गया जो तुम्हें क्लिक नहीं किया, बट इसमें कोई क्लिक विलिक वाला पार्ट नहीं है ना। इसमें तो तुम्हें बस प्रॉपर्टीज पता है, चीजें पता है, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इस पार्ट डेफिनेटली स्कोरिंग चैप्टर है, तो कोनिक सेक्शन को डेफिनेटली करना है और इसको बेस्ट तरीके से एफर्ट लगाना है। देखिए अलजेब्रा में फिर भी छूट सकता है, बट कोनिक सेक्शन से छोड़ना, मतलब आता है तो डेफिनेटली तुम्हें, अगर बेस्ट भी आता है ना तो डेफिनेटली स्कोर होगा ही है। अलजेब्रा में आते हुए भी चीजें जा सकती हैं, यहां पे जाएंगी नहीं, यहां पे डेफिनेटली होगा। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने एफर्ट्स लगाते रहे और हैशटैग जेई फोड़ना है बिल्कुल, है ना। हैशटैग जे एडवांस फोड़ना है बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो आज के लिए जो है अपन जो है इसको डन करते हैं, आज के लिए इसको डन करते हैं, ठीक है, डन करते हैं। और इसका जो है नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मचाते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया तुम्हारे लिए कंटेंट लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, मचाएंगे। टिल डेथ ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम, बाय बाय।